हेलो हेलो। टायरनी एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जिसमें निरंकुश शासक हो, तो डिक्टेटर ही है वो। नेक्स्ट है ऑपरेसिव, जो दबाता है, लोगों को दमनकारी होता है, दबाने वाला। नेक्स्ट है अथॉरिटेरियन, अथॉरिटी मिलने के बाद आदमी कैसा होता है, करप्ट। कल एक पढ़ा भी था, लिख के कितने लोग लाए उसके लिए, जिन्होंने पावर वाला लिखा है, 1 2 3 4, चलो बहुत है, इतने तो पोस्ट कम आई है इस बार। नेक्स्ट देखो लिमिटेड। कॉन्स्टिट्यूशनल क्यों, क्योंकि इसमें अपनी सीमाएं बंधी हुई है। कॉन्स्टिट्यूशनल अपने मन से नहीं चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन से ड्रिवन है। नेक्स्ट देखो डेमोक्रेटिक, एक तो हमारे यहाँ पे है और एक किम जोंग वाला सिस्टम है। नेक्स्ट देखो रेस्ट्रिक्टेड, यानी उस पर भी कुछ ना कुछ सीमाएं लगा हुआ है। अगला देखो आर्डेंट। आर्डेंट के सिनोनिम देखो क्या क्या दे रखा है। आर्डेंट का मतलब क्या है, पहले ये देखो, जोशीला। इससे संबंधित हम एंथुजियाज्म और वो सब पढ़ के आए ना पहले। सिनोनिम चेक करो, पैशनेट, पैशन है मतलब कुछ करना चाहता है, जिसमें जील है, कुछ करने की इच्छा है। फर्वेंट, अभी अगर किसी ने सीईटी दिया हो तो फर्वेंट सीईटी में आया था एक शिफ्ट के अंदर, अब ये मुझे एग्जैक्टली नहीं पता लेकिन एक शिफ्ट में भी आया था फर्वेंट। नेक्स्ट है अर्नेस्ट। अर्नेस्ट का मतलब मैंने आपको बताया था सीरियस, सीरियस पर्सन, तो जो काम करना चाहता है, काम में गंभीर है। किसी के शिफ्ट में आया था क्या ये फर्वेंट? अच्छा तुमने दिया ही नहीं होगा, चलो कोई बात नहीं, नहीं आया था। नेक्स्ट देखो फायरी, देखो फायर से बना हुआ वर्ड है फायरी। फायर जिसके अंदर अंदर आग जल रही होती है, वो काम करेगा या बैठा रहेगा? काम करेगा, यानी जोश है, जोश बना रहना चाहिए। वॉर्म, वॉर्म वेलकम याद है क्या? वॉर्म वेलकम तो जोश है। नेक्स्ट देखो एंथ्यूजियास्टिक, तो शायद यही आया था, एंथ्यूजियास्टिक का फर्वेंट करके कुछ पूछा था सीईटी के अंदर अभी। एंटोनिम देखो कोल्ड, कोल्ड वेलकम, वार्म वेलकम याद है। नेक्स्ट देखो डिटैच्ड, एक तो सामने वाला काम से अटैच्ड है, अटैच्ड किस सेंस में, क्योंकि उसमें पैशन है, वो काम करने का उत्साह रख रहा है, और एक डिटैच्ड है, उसको काम से कोई रुचि नहीं है। नेक्स्ट है डिसपैशनेट, ऊपर पैशन था नीचे पैशन नहीं है, तो एक तरह से इसको कोई काम से मतलब नहीं है। अगला देखो बोल्ड, बोल्ड आ रखा है क्या पहले? फटाफट से पढ़ो सिनो एंटो, कोई नई वर्ड आ रहा है तो वो मुझसे पूछोगे। क्या क्या लिख रखा है? एडवेंचरस, एडवेंचर तुम और मैं कर सकते हैं या बोल्ड आदमी कर सकता है? बोल्ड कर सकते हैं एडवेंचर। नेक्स्ट डेयरिंग, आया था ये वर्ड डेयरिंग। अगला देखो करेजियस, अरे ये डेयर से बना हुआ वर्ड है, डेयरिंग है ना। करेजियस, करेज क्या होता है? साहसी होता है। फियरलेस, डर नहीं है, यानी डर के आगे जीत है। नेक्स्ट है ब्रेव और हार्डी, हार्डी भी बताया था क्या आपको? हाँ जी, तो ये सारे वर्ड ही आ चुके हैं पहले। इसके एंटोनिम देखो कावर्डली, एंटोनिम क्या है? कावर्डली, कावर्डली कैसा होता है? कायर, ठीक है। नेक्स्ट है टिमिड, डरपोक आ रखा है, टिमिड भी। आप कौन से बैच से आए हो वहां से? नहीं, आप कौन से बैच से आए हो? अच्छा, ओके ओके, मतलब 3 वाले बैच के लिए आना चाह रहे थे, आज इसमें आ गए, कोई बात नहीं है ना। नेक्स्ट देखो प्यूसी, प्यूसिलिमेनियस, ये प्यूसिलिमेनियस है, इसका मतलब डरपोक होता है, एक बार एसएससी में पूछ रखा है ये, इसीलिए यहाँ डाल दिया। इतना खतरनाक तो इसका प्रोनाउंसिएशन है, कभी पूसी रह जाता है, कभी लेनीमस रह जाता है, कुछ भी नाम है, प्यूसिलेनीमस। नेक्स्ट है टिमरस, टिमिड, टिमरस देखा है हमने, ध्यान रखना है इसको। अगला देखो डिफर, डिफर का मतलब, डिफर आया है पहले, टालना। आगे सिनोनिम देखो और एंटोनिम देखो, डिले, आगे पोस्टपोन, आगे बढ़ाना। प्रोकेस्टिनेट देखना, एक बारी किसी एग्जाम में पैसेज के अंदर जो सिनो एंटो आता है ना, उसमें आया हुआ है, पैसेज के सिनो एंटो में आ रखा है प्रोकेस्टिनेट, आगे टालने के लिए, तो मतलब काम का वर्ड है, किसी एग्जाम में पूछ लिया इसका मतलब। ये लोग आपस में दूसरे एग्जाम्स देखते रहते हैं, तो हमें ध्यान में रखना चाहिए, प्रोकेस्टिमेट आगे कर देना, किसी चीज को टाल देना, ठीक है। डिफर को भी ध्यान रखना। एडजर्न, ये तो आपने सुन रखा है, द कोर्ट इज एडजर्न, कोर्ट को क्या कर दिया? आगे स्थगित कर दिया। चलिए ये तो हमने टाला, अब हमें क्या करना है? टालना नहीं है, या फिर तो पहले कर लो, या फिर जो जैसा है वैसा रहने दो, एडवांस। अभी टाला था, अभी एडवांस में ही कर लिया है। नेक्स्ट है एक्सपीडाइट, ये वर्ड आया था और मैंने आपको बोला था पद से बना हुआ है ये, याद है क्या? एक्सपीडाइट, एक्सपीडिशन एक वर्ड आया था, एक्सपीडाइट मतलब तीव्र कर देना। अभी तो टाला था और अभी आप काम को जल्दी जल्दी करो, एक्सपीडिशन वर्ड आया था और मैंने बोला था एक्सपीडाइट इसकी वर्ब होती है, काम को तेजी से कर देना। अगला है फॉरवर्ड, अभी टाल रहे थे, अब कैरी फॉरवर्ड, आगे बढ़ा रहे हो, काम करो या पहले ही कर लो। नेक्स्ट है हैस्टन, हैस्टन मतलब जल्दबाजी में किसी काम को करना, क्या करना? जल्दबाजी के अंदर। अरे तुम पढ़ रहे हो क्या?
हरी, हरी का मतलब जल्दबाजी में, हरी का मतलब तो जानते हो, हरी अप, जल्दी करो जल्दी करो। तो नीचे तो आगे तो क्या बोल रहे थे, टाल दो, और अब जल्दी करो जल्दी करो। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखो क्या है, डेलिबरेट। डेलिबरेटली बोलते हैं ना, इसने डेलिबरेटली मुझे चोट लगाई है, इसका मतलब जानबूझ के। सिनोनिम देखो, इंटेंशनली, इंटेंशन होता है इरादा, उससे बना हुआ है। डेलिबरेटली मतलब जानबूझ के, इंटेंशन क्या होता है, इरादा होता है किसी का, उसी से बना हुआ वर्ड है इंटेंशनल। नेक्स्ट है प्लांट। प्लान करके मतलब इरादे से, सोच ही रखा था कि इसको तो मारना ही है, जानबूझ के प्लान की है उसकी। नेक्स्ट है इंटेंडेंट, इंटेंशन से बना हुआ वर्ब है इंटेंड। इंटेंशन किससे बना हुआ है, इस इंटेंड वर्ब से, उसी की थर्ड फॉर्म से इंटेंडेड मतलब इरादे से। नेक्स्ट है पर्पसली, पर्पस उद्देश्य होता है, यानी सोच समझ के, पूरा उद्देश्य था कि ऐसा करना ही है हमें। एंटोनिम देखो इसका, रैंडम आया था, यादृच्छिक, ये तो सोच समझ के था, ये यादृच्छिक, कुछ भी एक सिक्के को उछाला और ये आ गया। नेक्स्ट है कैजुअल, कैजुअल लीव होती है आकस्मिक, क्योंकि ये आता है आपके ग्लॉसरी में, कैजुअल लीव आकस्मिक छुट्टी। तो प्लान्ड है या अचानक से है, अचानक से। ठीक है, नेक्स्ट है हैस्टी, जल्दबाजी के अंदर करते हैं, जानबूझ के नहीं किया है, जल्दबाजी के अंदर किया है, वरना प्लान चीजें तो समय लेती है, अरे प्लान में समय लगता है, और हैस्टी जल्दबाजी में तुरंत हो गया। हैफेजर्ड, हैफेजर्ड करके एक वर्ड आया था क्या, हैफेजर्ड, वो इसी के अंदर आएगा। अनइंटेंडेड, इरादा नहीं था। हैफेजर्ड वर्ड आया था क्या भैया। नेक्स्ट देखो, एट्रोसिटी, पहले ये जितने वर्ड बताए उनको पढ़ो दोबारा, याद हो रहा है क्या। आज लड़कियों ने मतलब लड़कों को एकदम यूं कर दिया है ना। करवाऊं क्या जगह। एट्रोसिटी देखो, अब अगला वर्ड, एट्रोसिटी क्या होता है, ज्यादती, किसी के साथ जबरदस्ती हम कर रहे हैं, सुना है क्या एट्रोसिटी, एट्रोशियस, नहीं सुना। एट्रोसिटी थोड़ा अखबार पढ़ा करो, तुम केसेस तो साढ़े पढ़ते हो लेकिन हिंदी में, तो इसीलिए ऐसे वर्ड्स छूट जाते हैं। एट्रोसिटी ज्यादती के लिए आता है। सिनोनिम देखो, वायलेंस, ये सुना होगा सबने, हिंसा के लिए आता है, तो ज्यादती है, जबरदस्ती है। क्राइम अपराधी होता है। किलिंग मारना ही होता है। इविल, सोशल इविल सुना है क्या, सामाजिक कुरीतियां होती है या सामाजिक पुण्य होता है, कुरीति, कुरीतियां ही है। नेक्स्ट है हॉरर, डरावना, यानी इतना ज्यादा गंदे ढंग से किया गया है कि डर लगे, वैसा एट्रोसिटी। ऑफुलनेस, ऑफुल आया था क्या, ऑ वर्ड आया था, डरावना, ऑ के लिए उसी से बना हुआ है ऑफुल। नेक्स्ट है फ्राइटफुलनेस, देखो फ्राइटन एक वर्ब होती है, फ्राइटन का मतलब होता है डराना किसी को, फ्राइटन का क्या मतलब होता है, डराना, उसी से ही बना हुआ है फ्राइटफुलनेस, इसका मतलब डरावना, भयानक, तो डरावना ही है। तो ज्यादती अच्छी तो होगी नहीं, खुशनुमा तो होगी नहीं, कैसी होगी, डरावनी होगी। तो डायरेक्ट नहीं सिनोनिम मिलता है तो इनडायरेक्ट को भी अप्रोच करोगे आप। एंटोनिम देखो, डिलाइटफुलनेस, डिलाइट आया था क्या, डिलाइट मतलब खुशी, नहीं तो एक डिलाइट टॉफी आती है, खुश करती है या दुखी करती है, खुशी करेगी टॉफी, तो चॉकलेट आती है एक डिलाइट, डिलाइटफुलनेस। नेक्स्ट है अट्रैक्टिवनेस, आकर्षित करने वाला, पर खुशी के तो और भी हैं, जॉयफुल है, जॉयस है, वो ज्यादा अच्छे रहते हैं, हैप्पीनेस है, चीयरफुल है, वो ज्यादा अच्छे लगते हैं ना, इससे बढ़िया तो तुम्हें आ रहा है, तुम लिख लो दो चार, ताकि याद ही होंगे दोबारा। एनवे, एक परफ्यूम आता है इस नाम का, सोचो उसका क्या नाम रखा है, ईर्ष्या। किसी को हिंदी में पता चल जाए तो कहे, ईर्ष्या, ये कौन सा परफ्यूम है, तो ये दिखाने के लिए कि तुम ऐसा परफ्यूम लगाओगे तो लोगों को तुमसे क्या होगी, ईर्ष्या, ऐसे सोच के नाम रखना होता है कंपनी का। एनवी का मतलब क्या होता है, ईर्ष्या, किसी के लिए तुम द्वेष रख रहे हो अपने मन के अंदर। सिनोनिम देखो, मैलिस, मैलिस मैल, मल कैसा होता है, बुरा, और बताया था मैलिस दुर्भावना, मैलिस का मतलब होता है दुर्भावना। इलविल, इलविल, विल मतलब इच्छा, नहीं नहीं करना है, इलविल, विल मतलब इच्छा, और इल आदमी बुरा होता है, इल माइंडेड मतलब दिमाग से बुरा है, और विल कैसा है, बुरा है, इल विल मतलब बुरी विल, बुरी इच्छा, तो दुर्भावना ही होगी। मैं तुम्हारे लिए इल विल रख रही हूँ या मैलिस रख रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है जालेसी, वो तो घृणा होती ही है। किसी ने कुछ बोला, मैलिनिटी, ये भी क्लियर है। ठीक है,
एंटोनिम देखो इसके, सिंपैथी। अभी सामने वाले से क्या रख रहे थे, जेलेसी रख रहे थे, ईर्ष्या रख रहे थे, अब उसके लिए सहानुभूति, सिंपैथी तो बता रखी है। नेक्स्ट है गुडविल, अभी इल विल थी, अब गुडविल, अच्छी फीलिंग। नेक्स्ट है बेनेवोलेंस, मैंने आपको बोला था बैने सारा क्या होता है, देना। बैने का मतलब क्या होता है, देना। बेनेफेक्टर पढ़ा था, बेनेवोलेंट पढ़ा था, बेनिफिशियरी, बेनिफिशियल, सारे वर्ड्स किससे हैं, बैने। बैने मतलब देना किसी को कुछ, ठीक है। तो बेनेवोलेंस, उदारता। ऊपर तो तुम क्या रख रहे थे, जलन, और अब उसको कह रहे हो ले जा, मेरी गाड़ी ले जा उधर। हाँ, दुर्भावना। ये दुर्भावना इससे कनेक्ट हो रही है कि मैं तुम्हारे लिए दुर्भावना क्यों रखूंगी। तुम दुर्भावना किससे रखोगे, किसके लिए दुर्भावना रखोगे, जिसको प्यार करते हो उसको, या जिससे तुम्हें चिढ़ है, नफरत है उससे। अच्छी भावना वाली, अच्छी भावना रखोगे या दुर्भावना रखोगे जिससे चिढ़ रहे हो, दुर्भावना रखोगे, इसीलिए। ठीक है। नेक्स्ट देखो, टीडीएस आ चुका है क्या, टीडीएस कितनी बार आ गया, अब ये जितनी बार आया है ना उतनी बार रिपीट हुआ है एग्जाम में, इसीलिए बार बार आ रहे हैं ये। क्योंकि ये लोग को बोला था कमांड दो, तो इन्होंने डिलीट नहीं किए जो 2 बार आए, ये सोचे कि 2 बार लिखने से 2 बार याद होगा। टीडीएस मतलब थकाने वाला, डल, बोरिंग, वेरीसम, फिर नोमोटोनस नहीं, मोनोटोनस। मोनोटोनस मतलब एक जैसा बना रहने वाला, मोनोटोनस, मोनोटोनस। आ रखा है ये तो। वियरी, वियरी भी आया था, केवल वियरी भी हो सकता है, बोरिंग भी हो सकता है, टीडीएस भी हो सकता है। ठीक है। एंटोनिम देखो, इजी, बता रखा है क्या, इजी पर्सन भी हो सकता है और इजी क्वेश्चन भी हो सकता है। इजी पर्सन मतलब काम एंड रिलैक्स्ड, अगर पर्सन इजी है तो मतलब काम एंड रिलैक्स्ड। काम एंड रिलैक्स्ड। इवेंटफुल, अरे इवेंट होता है तब आदमी में स्फूर्ति रहती है, कुछ ना कुछ चलता रहता है, या सब बैठे रहते हैं। तुम्हारे घर में शादी है तो सारे चीयर्ड अप रहेंगे या थकाने वाले बोरिंग दिखेंगे, चीयर्ड अप रहेंगे। इवेंटफुल, इवेंटफुल का मतलब एकदम उत्सुक और ऐसा उत्साहित सा। नेक्स्ट एक्साइटिंग, अब समझ गए इवेंटफुल क्या होता है, एक्साइटिंग होता है। अगला वर्ड देखो, पॉसिटी, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है, पॉसिटी। पॉसिटी बहुत ज्यादा बार पूछा जा चुका है। अभी पूछा था डर्थ, पूछा था, डर्थ मतलब कमी, किल्लत किसी चीज की, है ना। अब देखो पॉसिटी, ये सारे ही याद रखने इंपॉर्टेंट है ना। स्कैसिटी, स्कैर्स का मतलब होता है कमी, स्कैर्सली कल लिखवाया था, टेंस पढ़ा रही थी तब, कमी होती है किसी चीज की, स्कैरसिटी। नेक्स्ट है आप देखो शॉर्टेज, और इस स्कैरसिटी को भी रटने की जरूरत नहीं है, ऐसे लिखते हो ना, स्कैरसिटी ऑफ वाटर इन राजस्थान, क्या लिखते हो, स्कैरसिटी ऑफ वाटर इन राजस्थान, मतलब पानी की कमी कहाँ, राजस्थान में, तो स्कैरसिटी। नेक्स्ट है शॉर्टेज, तो कमी है ही। नेक्स्ट है लैक, लैक भी कमी होती है, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ ब्यूटी, लैक ऑफ टैलेंट, कमी। डर्थ, डर्थ जरूर ध्यान रखना, क्योंकि ये आजकल बच्चों को आ गए तो वो कुछ नया पूछना चाहता है, तो पॉसिटी और डर्थ ध्यान रखना, जो आपको नहीं ध्यान है वो ध्यान रखना, किसी को हो सकता है ये भी पता हो। एंटोनिम देखो, सफिशियंसी, सफिशियंट है, पर्याप्त है, ठीक है। अबेंडेंस, अबेंडेंस का मतलब होता है प्रचुरता, कोई चीज बहुत ज्यादा है। इनफ, पर्याप्त, प्लेंटी, पर्याप्त, एडिक्वेट, एडिक्वेट भी लिख लो, पर्याप्त। बाउंटीफुल वर्ड बताया है क्या, बाउंटीफुल वो भी खूब सारा होता है, लिख लो बाउंटीफुल। एक कॉपियस करके वर्ड भी होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, देखना उसकी बस कॉपियस लिखा हुआ है या कॉपियसनेस है, इसको चेक कर लेना। कॉपियस, कॉपीज से बना हुआ है, जैसे हम लोग कोई फोटो कॉपी करवाते तो बहुत सारी कॉपी एक साथ निकलती है ना, तो ये इसका मतलब भी होता है, कॉपियस का मतलब बहुत सारी मात्रा। ठीक है, देख लेना, बस स्पेलिंग यही होती हो, क्योंकि सिनोनिम तो बनता है, कॉपियस या कॉपियसनेस ऐसे करके वर्ड है ना। नेक्स्ट देखो, पैसिफाई, अगला वर्ड क्या है, पैसिफाई, ये सारे ध्यान रखोगे क्या, पॉसिटी दोबारा पढ़ लो, इंपॉर्टेंट वर्ड है। पॉसिटी, डर्थ, स्कैसिटी, लैक, शॉर्टेज, ठीक है, बाउंटीफुल, कॉपियस, पैसिफाई। पैसिफाई का मतलब शांत करना, पैसिफिक ओशन का नाम क्या है, प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन क्या है, प्रशांत महासागर, शांत करने वाला। नाराजगी दूर करना, मनाना या फिर शांत करना। सिनोनिम देखो, आ रखा है वैसे, शांति है ना, काम। क्लाउन का मतलब तो जोकर होता है, लेकिन क्लाउन वर्ब भी होती है, और उसका मतलब हंसाने वाला, तो एक तरह से नाराजगी दूर कर रहा है,
कौन मुझे जोकर बन के हंसाएगा? जो मेरी नाराजगी दूर करना चाहता है, वही ना। तो क्लाउन जोकर होता है, नाउन होता है ना, लेकिन ये वर्ब भी बन जाता है। क्लाउन किसी को खुश करना, हंसाना, मनाना, वैसे नाउन होता है। तो तुम्हें जोकर लिखना हो तो क्या लिखोगे? क्लाउन। ही इज अ क्लाउन, जोकर है। ठीक है, ध्यान रखना, क्लाउन। नेक्स्ट है प्लेसिड। प्लेसिड का मतलब कूल करना, कूल डाउन। मॉलिफाई एंड सूद। सूद तो पहले भी आ रखा है, मॉलिफाई आया था क्या? मॉलिफाई आया था क्या? नहीं आया तो अंडरलाइन कर लो कि मॉलिफाई ध्यान रखेंगे काम करने के लिए। सूद तो आ रखा है, सूद, काम, रिलैक्स। हाँ जी, अभी ऊपर क्या करा था? शांत किया था। अब भड़का दो, उकसा दो, गुस्सा दिला दो, एंगर। ठीक है। इनफ्लेम। फ्लेम का मतलब क्या होता है? ज्वाला। फ्लेम का मतलब ज्वाला। इनफ्लेम वर्ब है, मतलब गुस्सा दिला देना, गुस्सा दिला देना। ठीक है। नेक्स्ट इनफ्यूरिएट, ये वर्ड आ चुका है। फ्यूरी वर्ड आया था, फ्यूरियस वहां पे बताया था। इनफ्यूरेट, इनफ्यूरिएट इसकी वर्ब होती है। ठीक है। इनफ्यूरिएट मतलब किसी को गुस्सा दिलाना, भड़काना। ठीक है। एनरेज, रेज वर्ड आ रखा है क्या? गुस्से के लिए आ रखा है, तो एनरेज उसी की ही वर्ब है ये। प्रोवोक, उकसाना। इंसाइट, उकसाना, उकसाना, भड़काना, गुस्सा दिलाना। प्रोफेशनल। प्रोफेशनल, तुम हो प्रोफेशनल। हम्म। सिनोनिम एंटोनिम देखो। कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट का मतलब होता है दावेदार। कॉम्पिटेंट का मतलब क्या होता है? दावेदार। लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है जिसके अंदर क्वालिटी हो। जिसके अंदर क्या हो? क्वालिटी हो। भाई कॉम्पिटेंट, इस क्लास के अंदर जो क्वालिटी वाला आदमी है वही तो कॉम्पिटेंट होगा आरएएस के लिए, बाकी तो कचरा हो जाएगा। जो सीरियस कैंडिडेट होगा, जो अच्छे से बिहेव करेगा, प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करेगा, आरएस की तरह चुपचाप आके बैठेगा और पढ़ेगा, वो तो क्या हो जाएगा? कॉम्पिटेंट। और बाकी कचरा। ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, एफिशिएंट। अगेन जो क्या रख रहा है? एफिशिएंसी, दक्ष, दक्षता। एक्सपीरियंस्ड, अब ये डायरेक्ट नहीं बनता लेकिन ठीक है, प्रोफेशन के हिसाब से एक्सपीरियंस्ड। लाइसेंस्ड, लाइसेंस किसको मिलता है? प्रोफेशनल हो उसी को ही। तुम्हें गाड़ी चलानी आ ही नहीं रही है, एक्सपीरियंस है ही नहीं और लो लाइसेंस ले जाओ, ऐसा नहीं होगा। क्वालिफाइड, ढंग से बैठ पा रहे हो, उस स्थिति में हो। और स्किलफुल, इसमें और भी बन सकते हैं, इससे बेटर बताती हूँ, वो लिखो। अडेप्ट, कुशल, डेक्स्ट्रस, ये बता रखे हैं ना, वो ज्यादा अच्छे हैं इससे बेटर, लाइसेंस्ड और इनसे, क्योंकि लाइसेंस्ड वगैरह पूछे नहीं जाएंगे। पूछने वाले वर्ड्स वो हैं। और इनका जो ट्रेंड है ना पूछने का, वो कुछ ऐसा है कि जो वर्ड ये देते हैं ना वो डिफिकल्ट देंगे, और जो ऑप्शन देंगे ना वो इजी देंगे। तुम्हें ऑप्शन का अर्थ आ रहा होगा, लेकिन जो वर्ड दिया उसका ही अर्थ नहीं आ रहा होगा। इसीलिए ऐसे वर्ड हमें देखने होंगे जिनके हमें अर्थ नहीं आते। तो मैं कोशिश करूंगी कि अभी तो जैसे ये शीट हो जाएगी, उसके बाद जो वर्ड्स आए उनमें ऐसा वर्ड ऊपर लिखा हुआ हो जिसका अर्थ तुम्हें नहीं आता हो। ठीक है। अब एंटोनिम देखो इसका। एमेटियर। देखो एक तो इमेच्योर होता है, ये इमेच्योर नहीं है, ये एमेटियर है। एमेटियर वन वर्ड के अंदर भी आता है, एक ऐसा आदमी, नौसिखिया टाइप, नॉविस बोल सकती हूँ क्या? नॉविस एक वर्ड आया था। एमेटियर नॉन प्रोफेशनल के लिए आता है, वो आदमी जो मजे मजे के लिए किसी काम को करता है। एमेटियर कौन होता है? वन वर्ड में आता है, वो आदमी जो मजे मजे के लिए काम करता है, नॉट फॉर प्रोफेशन, फॉर फन, जस्ट फॉर फन। होता है ना कि कुछ मजे मजे के लिए, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, किसके लिए? मजे के लिए, बस। एमेटियर प्रोफेशन नहीं है, है ना, एग्जाम्पल था बस। ले पर्सन, ले पर्सन उसके लिए भी आता है, ले पर्सन जो कुछ करता नहीं है, निष्क्रिय टाइप का। और ले पर्सन उसके लिए भी आता है जिसके पास क्वालिटी नहीं है, तो विदाउट क्वालिटीज, एमेटियर ही हो गया। नॉविस पे लिख लेना। पार्ट टाइम, पार्ट टाइम जॉब करते हैं ना, वैसे पार्ट टाइम, पार्ट टाइमर है, जान नहीं रहा है, बस पार्ट टाइमर है। बोल दिया कि भैया कॉल सेंटर में बैठ जाओगे, हाँ बैठ जाऊंगा, करना क्या है, कॉल ही तो करनी है, पार्ट टाइम। नेक्स्ट अनपेड। अनपेड तो वैसे जो होते हैं वो दूसरा केस बनता है, ऑनररी होते हैं अनपेड तो। लेकिन उनके अंदर ये अनपेड यहाँ से हटा दो, क्योंकि अनपेड जरूरी नहीं है ना कि जिसको पैसा नहीं दिया जा रहा वो स्किल में अच्छा है या नहीं है, तो डायरेक्टली हम नहीं बोल सकते। भाई अनपेड का मतलब है जिसको पैसा नहीं दिया जा रहा है। ऑनररी हिंदी में पढ़ के आते हो ना, अवेतनिक। ऑनररी का क्या पढ़ के आते हो? अवेतनिक पढ़ के आते हो। तो वो है जिसको पैसा नहीं दिया जा रहा, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि उसको स्किल नहीं आ रही, तो इसको यहाँ से हटाओ आप लोग, है ना।
ये ऑनररी के साथ अच्छा लगेगा, अनपेड। क्या? ABCD स्पेलिंग बोलो सो दैट आई गेट टू नो। नहीं एक्चुअली क्या है, या तो प्रोनाउंसिएशन समझ नहीं रही हूँ, आप लिख दो कॉपी में, सो दैट आई गेट टू नो। क्या है ये, तुम भी शशि थरूर बन रहे हो लग रहा है। स्पेलिंग बहुत बड़ी है, क्यों भाई 10 कोर्स लगेंगे क्या लिखने में? चलो सिनोनिम एंटोनिम देखो नेक्स्ट। डिलैपिडेट, उस दिन भी तुम पता नहीं किस वर्ड को क्या ही बोल रहे थे, हो जाता है। देखो हम लोग, हम ब्रिटेन से तो है नहीं, हम अमेरिका से तो है नहीं, इवन मैं भी जब आज मुझे इंग्लिश में 5-7 साल हो गए, कुछ वर्ड्स का गलत प्रोनाउंसिएशन कभी करती हूँ तो सर मुझे टोकते हैं, सब बोलते हैं ऐसे बोलेंगे, मैंने बोला हम तो देसी है। हो जाता है, क्यों? क्योंकि हमारा एक्सेंट वो नहीं हो सकता ना जो ब्रिटिशर्स का है, हम तो बस कोशिश कर रहे हैं उनको कॉपी करने का। हाँ नेक्स्ट वर्ड देखो, डिलैपिडेट। अगला वर्ड क्या है? डिलैपिडेट। इसका मतलब होता है किसी चीज को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देना। अब देखो ये तो तुम जान ही रहे हो नीचे वाले, तो तुम्हें कैसा वर्ड देगा? डिलैपिडेट। और इस बार वाले में ऐसे कुछ वर्ड्स आए भी थे जो नए थे, न्यू वर्ड्स थे, तो ध्यान रखना, स्टार लगा लो जो वर्ड तुम्हें नहीं आता। डिलैपिडेट, डिलैपिडेट का मतलब तहस नहस कर दो, खत्म कर दो उसको। जिस पे दिल आया उसी को ही पीट दिया इसने तो, डिलैपिडेट। नेक्स्ट है डिमिनिश। डिमिनिश तो जानते ही हो, कम करना, डाउन करना। डिग्रेड, वैल्यू बढ़ाना या घटाना? घटाना, खत्म कर रहे हो, डिग्रेड एकदम ग्रेड ही खत्म कर रहे हो उसकी। नेक्स्ट है वर्सन, बुरी स्थिति में लाना, मतलब खत्म करना। लीजन, बता रखा है लीजन, लेसन और लीजन। नेक्स्ट है डिके, डिके का मतलब क्षय होना। अरे न्यूक्लियर डिकेस पढ़ के आयो ना, क्षय होना, खत्म होना किसी चीज का। डीजनरेट, एक तो होता है जनरेट, जनरेटर क्या करता है? जनरेट। और डीजनरेट मतलब खत्म करना। जैसे जो आपके रोबोट्स वगैरह होते हैं उनको डीजनरेट करते हैं। डीजनरेट मतलब एक तो जनरेट करके मैंने उसको खड़ा कर दिया, रोबोट अब मूव करेगा, और एक मैंने उसके अस्थि पंजर खोल के उसको खत्म कर दिया, वो डीजनरेट होगा। एंटोनिम देखो, अभी हमने क्या किया था? खत्म। अब क्या होगा? बनाएंगे। रीस्टोर, एनहांस, एनरिच, जनरेट। ठीक है, पक्का? अभी बनाया है हमने, दोनों वापस पढ़ लो, ये वाला और ये वाला। अगले देखो, कंप्लाई। कंप्लायंस आया था, किसी चीज को फॉलो करना। कंप्लायंस मतलब आज्ञा का पालन करना, नहीं आया है क्या? आया है। कंप्लाई मतलब आज्ञा का पालन करना या फॉलो करना। जनरली रूल्स वगैरह को फॉलो करने के लिए आता है कंप्लायंस ऑफ रूल्स, यानी रूल्स को फॉलो करना। सिनोनिम देखो, अडियर टू। अडियर टू का मतलब होता है कायम रहना किसी चीज पे। क्या? कायम रहना। तो एक तरह से पालन ही कर रहे हो, भैया मैं इस मत पे कायम हूं कि मैं हमेशा सच बोलूंगी, तो एक तरह से उस बात को मान ही रही हूँ, उसका पालन नहीं कर रही हूँ। ठीक है, बट ये ध्यान रखना, अडियर अपने साथ क्या लेता है? टू लेता है, क्योंकि ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन में पूछा जाता है। अडियर टू, इसमें लिखा हुआ नहीं है, एक अबाइड बाय भी लिख लो, नियमों का पालन करने के लिए अबाइड भी आता है, अबाइड, लेकिन वो अपने साथ क्या लेता है? बाय। अबाइड बाय लेता है, अडियर टू लेता है, दोनों सिनोनिम में, बस फिक्स्ड प्रेपोजिशन इनके ध्यान रखना। नेक्स्ट है ऑब्जर्व। ऑब्जर्व का मतलब आप जानते हो कि कुछ चीजें हम देख के भी सीखते हैं आदमी को, तो उस केस में ऑब्जर्व इसका पालन करना लिख रखा है। ऑब्जर्व का मतलब तो जस्ट ऑब्जर्वेशन ही है कि आप उसको देख रहे हो, उससे सीख रहे हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो सीखता ही आदमी, उनको फॉलो ही करता है, इसीलिए बस सिनोनिम बना दिया है। और मुझे भी तुम्हें बनाना पड़ रहा है ऐसे। नेक्स्ट देखो, डिसऑबे, ऊपर पालन किया था, अब पालन नहीं करोगे। वॉयलेट, नियमों का उल्लंघन करना, वॉयलेशन, उल्लंघन। नेक्स्ट है टैक्टफुल। टैक्टफुल को ट्रैक्टर से याद रखा जाता है। टैक्टफुल को किससे याद रखा जाता है? ट्रैक्टर को। जैसे ट्रैक्टर को मैनेज किया जाता है ना, वैसे ही जिसको आप मैनेज कर सकते हो उसके लिए टैक्टफुल आता है। जैसे चिल्ड्रन के बिहेवियर को आपको मैनेज करना है तो टैक्टफुल यूज करोगे आप, किसी को मैनेज करने में आप अच्छे हो तो मैनेज वर्ड से रिलेटेड वर्ड है टैक्ट। आप मैनेज कर सकते हो, ट्रैक्टर से याद रखना, ट्रैक्टर को क्या करना होता है? मैनेज करना होता है, टैक्टफुल। सिनोनिम एंटोनिम देखो। अच्छा, सिनोनिम एंटोनिम से तो तुम समझ ही रहे हो टैक्टफुल कौन है। सेंसिबल आ रखा है क्या? समझदार। एडेप्ट, कुशल किसी चीज में। डिप्लोमेटिक, डिप्लोमेटिक कूटनीति करने के लिए दिमाग तो चाहिए ही, है ना। नेक्स्ट है क्लेवर, चतुर। और भी इसके कई सारे सिनोनिम पहले आ रखे हैं अपने पास। ठीक है, अगला देखो एंटोनिम, केयरलेस, फुलिश,
इम्पोलाइट और इनकॉशियस, असावधान, ऊपर सावधान था, अब ये तो अननेसेसरी बनाया है यहाँ पे, इम्पोलाइट अशिष्ट हो जाएगा। बाकी चतुर कुशल का तो इनएप्ट होना चाहिए, इनएप्ट लिखो तुम, अडेप्ट का एंटोनिम इनएप्ट होता है। 4 वर्ड होते हैं, बताऊं क्या? ये चारों, क्योंकि ये उसमें आते हैं आपके कंफ्यूजेबल वर्ड्स में, लिख लो, ऐसा करो। एक होता है एप्ट और एक होता है इनएप्ट, एक होता है अडेप्ट और एक होता है इनएप्ट। स्पेलिंग अगर नहीं समझ में आए मेरी, मतलब समझ में इन द सेंस की लाजिबल नहीं हो मेरी भाषा, तो पूछ लेना, गलत मत लिखना, है ना। एप्ट, APT एप्ट, INAPT इनएप्ट, ADEPT अडेप्ट, INEPT इनएप्ट, ठीक है। एप्ट का मतलब होता है सूटेबल फॉर समथिंग, सूटेबल तो समझते हो क्या? बोलो हिंदी क्या होता है सूटेबल का? योग्य, किसी चीज के लिए सूटेबल है। जैसे दिस इज एप्ट फॉर यू, दिस क्लास इज एप्ट फॉर यू, मतलब सूटेबल है तुम्हारे लिए, या दिस ड्रेस इज एप्ट फॉर यू, इसका मतलब तुम्हारे पे सूट कर रही है, सूटेबल है तुम्हारे लिए। इनएप्ट मतलब नॉट सूटेबल, इसी का ही एंटोनिम बनता है। अब क्योंकि ये इनएप्ट और ये इनएप्ट एक जैसे ही लगते हैं, इसीलिए ये कंफ्यूजेबल वर्ड में आते हैं, ठीक है, ये वाला और ये वाला। ये इसका एंटोनिम होता है। और इस एडेप्ट का मतलब होता है कुशल, स्किल्ड। इस एडेप्ट का मतलब क्या होता है? स्किल्ड या स्किलफुल पर्सन। और इस इनएप्ट का मतलब अकुशल, कुछ नहीं जानता, नॉविस। ये दोनों आ सकते हैं उसमें कंफ्यूजेबल वर्ड में। ठीक है, वापस आओ, वही कहां पे है देख लो। अगला है बेट्रेयल। बेट्रेयल क्या होता है? बेट्रे मतलब धोखा देना, धोखा देने के लिए बिट्रे, और उसी की नाउन बन रखी है बिट्रेयल, विश्वासघात। सिनोनिम देखो, डिसलॉयल्टी, धोखा ही है। डिसेप्शन आया था क्या धोखे के लिए? डिसीट वर्ड आया था, वही डिसेप्शन भी आया था। नेक्स्ट है सिडिशन, सिडिशन लॉ आए थे देशद्रोह वाले, सिडिशन लॉज आए थे अभी थोड़े दिन पहले, देशद्रोह वाले। ट्रेटर भी लिख लो यहाँ पे, ट्रेटर भी देशद्रोही और वो होता है मित्रद्रोही। बताया है क्या ट्रेटर कभी? 1 वर्ड में आता है। वन हु बट्रेज हिज कंट्री, एक ऐसा आदमी जो अपने देश को धोखा देता है, कौन होता है? ट्रेटर। और जो देशभक्त होता है वो पैट्रियट। तो पैट्रियट का एंटोनिम नहीं होगा ट्रेटर, ठीक है। एंटोनिम देखो, लॉयल्टी, क्यों? अभी तो विश्वासघात था, अब वफादारी है। फिडेलिटी, वर्ड पढ़ा रखा है, फिडेलिटी याद है क्या? कहाँ बताया था? फिडेलिटी, किसी के साथ आप जिसके साथ हो उसी के साथ डिपेंडेंट हो, ठीक है। एक वर्ड आया था ऐसा, लूड करके एक वर्ड आया था, उसमें बताया था चेस्ट। अरे कुछ तो याद करो, इतने वर्ड बता रहे हो। यस, ये इसका एंटोनिम होता है। क्यों होता है वो मैं बताती हूँ। फिडेलिटी का मतलब होता है वफादारी टूवर्ड्स योर वाइफ। लूड कौन होता है? लीचरस, लीचड़ आदमी एक से ज्यादा के साथ, ठीक है। और चेस्ट भी क्या होता है? ब्रह्मचार्य रख रहा है या सिर्फ अपनी वाइफ के साथ है। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए? सिनोनिम, और ये इनका क्या बन गया? एंटोनिम, ठीक है। तो जरूरी नहीं है ना जहां पढ़ा वहीं काम आएगा, काम में तो कहीं भी आ सकता है। तो फिडेलिटी पढ़ रखा है, और ये एलडीसी मैंने आपको बताया भी था, एलडीसी में आया हुआ क्वेश्चन है, एलडीसी 18 में आया था फिडेलिटी। नेक्स्ट देखो, एलिजियंस। एलिजियंस का मतलब उसको आप फॉलो कर रहे हो एज इट इज, उनकी बातों को मान रहे हो अच्छे से, रिलेशनशिप मेंटेन करते हुए। एंड फेथफुलनेस, इनमें से जो तुम्हें ध्यान रखना है, फिडेलिटी और ये डिसेप्शन जरूर ध्यान रखना, दोनों वर्ड काम के हैं। तुम्हें ये कमरा खाली करना है, तुम्हें ये कमरा खाली करना है, ट्रांसलेटेड, तुम्हें ये कमरा खाली करना है, तुम्हें ये कमरा खाली करना है। You have to vacate this house. That's why it is here. ठीक है। सिनोनिम देखो, अब खाली करने, कमरा खाली करने के लिए अबंडन नहीं, अबंडन का मतलब होता है जगह छोड़ के जाना, तो हर जगह नहीं। विकेट मतलब खाली करना। तुम्हें अब ये होटल का रूम खाली करना है तो विकेट लगाओगे, अबंडन नहीं लगाओगे ना। अबंडन किसी प्लेस को छोड़ के जाना होता है परमानेंट सेंस में।
अबेंडन छोड़ना। अब सिनोनिम है लेकिन एग्जैक्ट नहीं होता। देखो सिनोनिम होते हैं सिमिलर इन मीनिंग। जरूरी नहीं है कि इसके जो ऑब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट अगर रूम है तो जरूरी नहीं है इसका ऑब्जेक्ट भी रूम ही होगा। ये तो किसी प्लेस को परमानेंटली छोड़ने के लिए आता है, पर सिनोनिम बन सकता है। अनल मैंने आपको बता रखा है कि रद्द करना, रद्द करना। अब इसको यहाँ बेचारे को लगा के फंसा दिया है बीच में, ठीक है। नेक्स्ट देखो डिपार्ट। ट्रेन क्या करती है, स्टेशन को स्टेशन से जाती है तो मतलब स्टेशन को छोड़ती है, स्टेशन छोड़ती है तभी तो डिपार्ट करेगी। डिपार्चर होता है ट्रेन का, छोड़ना पड़ता है, खाली करना पड़ता है स्टेशन। नेक्स्ट है डिसॉल्व, खत्म करना, खाली करना, ठीक है। जैसे कोई विलन था, इसको डिसॉल्व कर दो, खत्म हो गया, वो खाली हो गया। अभी बना देते हैं ऐसे जबरदस्ती वाले, हे भगवान मुझे खाली कर दे, ऐसा कर रहा है। एम्प्टी, एम्प्टी मतलब तो खाली होता ही है। अब देखो नेक्स्ट एंटोनिम, अभी खाली किया था अब भरना पड़ेगा, ऑक्यूपाई। पद को ऑक्यूपाई करते हैं। इनहैबिट, इनहैबिट का मतलब होता है बसाना। देखो एक तो होता है इनहिबिट और एक होता है इनहैबिट, ये भी कंफ्यूजेबल वर्ड में आता है, इनहैबिट और इनहिबिट। इनहैबिट का मतलब होता है बसाना। हैबिटेंट भी तो होता है निवास, हैबिटेंट क्या होता है, निवास, डोमिसाइल होता है, ठीक है। तो इनहैबिट का मतलब होता है बसाना किसी को किसी जगह, और इनहिबिट का मतलब होता है निषेध करना। ये आपके ग्लॉसरी में आता है, निषेध करना या रोकना, इनहिबिशन। बस ये आई है ना और वो ऊपर ही है। तो अब जब मैं कंफ्यूजेबल वर्ड पढ़ाऊंगी तो बहुत सारे तो मुझे पढ़ाने ही नहीं है। ठीक है, अगला देखो। नेक्स्ट है इंगेज। इंगेज का मतलब व्यस्त रहना, खाली नहीं किया है, अभी है, कुछ ना कुछ है, काम चल रहा है, इंगेज्ड है वहां पे, है ना। और लिव इन, देखो इंगेज पर्सन के साथ भी हो सकता है और थिंग्स के साथ भी हो सकता है। पर्सन के साथ इंगेज हो, जान ही रहे हो, थिंग के साथ इंगेज हो मतलब वहीं हो, अभी वहीं हो, है ना, उस सेंस में आया है। और लिव इन तो जानते ही हो, लिव इन मतलब रह रहा है आदमी, या खाली कर दिया, रह रहा है। एफ्लुएंस, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, आया हुआ है क्या, इंपॉर्टेंट वर्ड है एफ्लुएंस। देखो ये फ्लो से बना हुआ है, फ्लो आ रहा है इसके पास, किसका, पैसे का, एफ्लुएंस। सिनोनिम देखो, अमीरी, अमीरी, रिचेस। रिच एडजेक्टिव होता है, कुछ एडजेक्टिव अपने बाद एस या ईएस लेकर नाउन की तरह बिहेव करने लगते हैं, उसमें से एक है रिच। क्योंकि नाउन एडवांस आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है लेकिन पढ़ाना पड़ेगा तो वहां बताऊंगी रिच, ठीक है। जैसे ग्रीन होता है एडजेक्टिव, लेकिन ग्रीन्स, वी विल बाय सम ग्रीन्स, इसका मतलब सब्जियां खरीदोगे। एडजेक्टिव अगर ले रहा है आगे एस या ईएस तो मीनिंग चेंज करके नाउन बन जाता है, ये नाउन एडवांस का पार्ट है। ऐसे ही रिचेस का मतलब होता है संपत्ति, तो ये सही लिख रखा है, ठीक है, संपत्तियां, नाउन बन गया बस ये एडजेक्टिव। नाउन की शीट पढ़ा देंगे, एक दो दिन का ही पार्ट है, जैसे डिग्री पढ़ा था ना वैसे ही नाउन पढ़ लेंगे। प्रोस्पैरिटी, समृद्धि, क्या हुआ, ऐसे एक एक दो दो दिन करके तो बहुत सारे टॉपिक हो जाएंगे। मैं लिटरली बता रही हूँ, टेंस ही सबसे बड़ा टॉपिक होता है, उसके बाद तो दो दो तीन तीन, दो दो तीन तीन दिन के। इनफ्लक्स, इनफ्लक्स इन मतलब अंदर, और फ्लक्स होता है फ्लो, तो अंदर क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है, इकट्ठा हो रहा है, संपत्ति है। इनकम। रश, रश जानते हो ट्रैफिक में क्या होता है, रश होता है, भीड़, और भीड़ किसकी है, पैसे की, ठीक है। फ्लो और फ्लड, अब एक बच्चा बोल रहा है फ्लड मतलब बाढ़ होती है, देखो ये इनके सिनोनिम इस सेंस में बनते हैं कि बहुत सारा इकट्ठा हो रहा है, बहुत सारा इकट्ठा हो रहा है, और क्या, पैसा। तो ये डायरेक्टली तो नहीं बनते, लेकिन अगर ऑप्शन में आ रखा है और कोई ऑप्शन नहीं है तो ये आंसर होंगे, वहां ध्यान रखना। इसीलिए बार बार बोल रही हूँ एफ्लुएंस फ्लो से बना हुआ है, इसीलिए बार बार बोल रही हूँ कि फ्लो से बना हुआ है, क्योंकि ये इसके सिनोनिम बनते हैं, एग्जाम में देते हैं इस तरीके से, डायरेक्ट नहीं होते बट बनते हैं। एंटोनिम देखो, अभी पैसा आया था अब जा रहा है। आउटपोरिंग, पोर का मतलब होता है डालना, पोर का मतलब क्या होता है, डालना, जैसे चाय में कुछ डालोगे तो पोर, ठीक है। और आउटपोरिंग तो बाहर डाल रहे हो, पैसा तो अभी अंदर डालना था, ठीक है, अब कहाँ डाल रहे हो, बाहर डाल रहे हो, आउटपोरिंग तो पैसा जा रहा है। नेक्स्ट है एक्सोडस। एक्सोडस वैसे वन वर्ड में आता है, बहुत सारे लोगों का एक साथ बाहर जाना, जैसे भारी संख्या के अंदर, मान लो यहाँ बाढ़ आ जाए तो हम सारे लोग ही दूसरी जगह चलेंगे ना, तो भारी संख्या के अंदर लोगों का कहीं बाहर जाना एक्सोडस कहलाता है, ठीक है। क्या, बहिर्गमन, एक वर्ड होता है हिंदी में बहिर्गम, लेकिन बहुत सारे लोगों का गमन नहीं है, एक्सोडस। और एक्स तो बताया ही है, ई मतलब भी बाहर,
और एक्स मतलब भी बाहर, तो बहिर्गमन, एक्सोडस। लेकिन यहाँ कौन जा रहा है, आदमी या पैसा? पैसा। तो तुम्हें स्मार्ट प्ले करना है। स्मार्ट प्ले समझ रहे हो? यहाँ पे देखने से नहीं लगता कि पैसे की बात हो रही है, यहाँ पे देखने से नहीं लगता पैसे की बात हो रही है, लेकिन एफ्लुएंस, फ्लो से बता रही हूँ। फ्लो, पैसा आ रहा है और यहाँ पैसा जा रहा है। तो ऐसे भी थोड़ा दिमाग लगाना होता है एग्जाम में। नॉलेज से ज्यादा अपना ब्रेन यूज करना है आपको। डोरमेंट आ रखा है क्या? पक्का सबको पता है? अच्छा, लेटेंट नहीं आया होगा पहले, पर लेटेंट एनर्जी आप पढ़ के आए होंगे कभी कभी तो। अगर साइंस गुप्त उष्मा, कौन सी उष्मा? गुप्त। तो गुप्त ही तो है ये डोरमेंट। अरे डोरमेंट वॉल्केनो होता है, चलता है या नहीं चलता? नहीं चलता, तो चुप ही है, सोया हुआ है, गुप्त है, कुछ बोल ही नहीं रहा है। लेटेंट एनर्जी होती है, लेटेंट हीट होती है, अगर पढ़े के आए हो तो थोड़ा बहुत। इनएक्टिव, ये तो है ही। इनर्ट, इनर्ट बना हुआ है इनर्शिया से। इनर्ट किससे बना हुआ है? इनर्शिया से। जड़त्व का नियम कितने लोगों ने पढ़ा है? सभी नहीं पढ़ा होगा। तो इनर्शिया से बना हुआ वर्ड है इनर्ट। तो इनर्शिया में चलता है आदमी या नहीं चलता? नहीं, जैसा है वैसा का वैसा रहता है, तो इनर्ट, सोया हुआ है, सुषुप्त। तो ये वर्ड बनते तो इन्हीं से ही है, बस हमें वो एक्चुअल वर्ड मिल जाए किससे बना हुआ है। तो इनर्ट किससे बना हुआ है? इनर्शिया से। इनर्शिया का मतलब जड़त्व। ठीक है, अब देखो इसके एंटेनिम। अभी सोया हुआ था, जगा दो उसको। एक्टिव। ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग में ऑपरेट हो रहा है, काम चल रहा है, ऑपरेशन हो रहा है। अलाइव, जिंदा है, सोया नहीं है। नेक्स्ट है लाइवली, ये भी जिंदा है। वर्किंग, विवेशियस, ये सब इसी के ही है। ये भी आया था, वैसा ही कुछ है क्या? लेटेंट, देखो वापस। लेटेंट अभी आया था ना, छुपा हुआ। सिनोनिम देखो, इनहेरेंट। अच्छा, इनहेरेंट का मतलब होता है जो पहले से ही है अंदर। इनहेरेंट का मतलब क्या होता है? पहले हम हेरिडिटरी एक वर्ड पढ़ते हैं। हेरिडिटरी वर्ड पढ़ा है क्या? हेरिडिटरी मतलब आनुवंशिक, जो हमारे अंदर है। इनहेरेंट का मतलब जो क्वालिटीज हमारे अंदर से पहले से ही है। तो अंदर है, तो अंदर वाली दिखती है कि नहीं दिखती? नहीं दिखती, छिपी हुई रहती है। तो अंदर जो क्वालिटीज है, मेरी कुछ इनहेरेंट क्वालिटीज हैं जो तुम्हें नहीं दिखती। ठीक है, सबकी होती है इनहेरेंट क्वालिटीज। सप्रेस्ड, दबी हुई, ये दिखेंगी क्या? नहीं, ये क्वालिटीज भी दबा दी हैं, सप्रेस्ड है। एंटोनिम देखो, अभी छिपी हुई थी, अब उनको उजागर करना है। एविडेंट, सामने ही है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत क्या? एविडेंस से बना हुआ है, एविडेंट। ऑब्वियस, ये तो ऑब्वियस है। अरे ये वर्ड तो आ रखा है। अपेरेंट, ये भी आ रखा है, प्रत्यक्ष। प्लेन को यहां से हटा दो, प्लेन बेचारा। अगला देखो, चिंता वाला व्यक्ति, एंशियस। एंशियस का मतलब क्या है? चिंतित, वरिड, चिंता। नर्वस, चिंता ही होगी। नर्वसनेस में तो मिक्स्ड ओपिनियन रहता है, एक तो थोड़ी घबराहट भी होती है, और घबराहट चिंता की वजह से होती है, तो ऐसी सी मिक्स्ड फीलिंग रहती है। अपसेट, दुखी है, चिंता है। अनईजी, इजी, आदमी इजी महसूस कर रहा है मतलब रिलैक्स्ड है, और अनईजी मतलब रिलैक्स नहीं है, एंशियस है। ठीक है। ट्रबल्ड, ट्रबल मतलब संकट, समस्या। ट्रबल्ड है मतलब समस्या के अंदर। रेस्टलेस, रेस्ट के मोड में, ये रेस्टलेस है। रेस्टलेस है मतलब रेस्ट ही नहीं है इसके। और टेंस, अरे ये वो टेंस नहीं है, टेंस ये तनाव, एडजेक्टिव होता है। ये लिखो पहले तो, टेंस का मतलब एडजेक्टिव होता है। ये इसलिए बता रही हूँ, तुम कई जगह ये लिख दोगे टेंस्ड, नहीं, ये खुद ही एडजेक्टिव होता है बेचारा। या तो लिखो इन टेंशन, आई एम इन टेंशन, या आई एम टेंस, दोनों सही है। वर्ब नहीं बनता, एडजेक्टिव। ये टेंस वो टेंस नहीं है जो इसके बाद पढ़ोगे। ये टेंस एडजेक्टिव है। आई एम टेंस मतलब मैं टेंशन में हूं, उसकी अवस्था बताता है, एडजेक्टिव है। चलो आ जाओ अगला, प्रोवोक। अच्छा, एंटोनिम देखो, केयर फ्री। चिंता है क्या? चिंता नहीं है, क्योंकि पहले क्या चिंता थी क्या? एंशियस, एंशियस था आदमी, अब चिंता नहीं है। रिलैक्स्ड, शांत है। क्लाम नहीं, काम। कंपोज्ड, काम एंड कंपोज्ड मतलब एकदम चीजें सही चल रही है, शांत। काम एंड कंपोज्ड फ्रेज चलती है। ट्रैंक्विल, शांत। स्टिल जहां पढ़ाया था वहां ट्रैंक्विल आया था। हाँ, ईस्ट, ईस्ट नहीं,
ईस्ट हटा दो यहाँ से। देखो अगर एडजेक्टिव बनता हो तो ईस्ट को सर्च करो फटाफट से, दिशा के अलावा कोई अर्थ देता है क्या? कई बार कुछ वर्ड ऐसे अर्थ दे देते हैं और आई एम नॉट श्योर, तो गलत बताने से मैं थोड़ा सा बचूंगी। बेटर देखो एक बार ईस्ट दिशा के अलावा बनता है क्या। ट्रैंक्विल मतलब शांत। ईस्ट देखो एडजेक्टिव थोड़ी बनता है किसी भी स्टेज पे। और अगला वर्ड है कॉन्फिडेंट। ट्रैंक्विल मतलब लिख लेना शांत, है ना। ईस्ट एडजेक्टिव बन रहा है क्या, देख लो बस इतना सा, या सिर्फ दिशा ही है। पूरी कायनात लग जाए तो भी तुम्हें नहीं मिलेगा। हे भगवान, मेरे पास भी है गूगल, रहने दो तुम। ईस्ट और वेस्ट, गूगल इज बेस्ट। हम्म। हाँ, वो एडजेक्टिव दिशा के अलावा कोई और अर्थ थोड़ी दे रहा है। बस तो फिर वो गलत लिख रखा है, काट दो। डायरेक्शन 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 डायरेक्शन, नहीं वो दिशा तो, दिशा तो समझ में आ रही है, दिशा के अलावा कुछ नहीं है ना। बस तो हटाओ, काट दो। बट चेक कर लिया करो, कोई नया वर्ड आपको लगे कि यार ये ऐसे, तो इसका मतलब हमारे लिखने वाले ही इतने महान है, कुछ भी लिख दिया है। हटाओ ईस्ट को यहाँ से, है ना। कोई भी वर्ड हो ऐसे फटाक से देख लिया करो कि भैया उसका वो पार्ट्स ऑफ स्पीच है भी नहीं। मैं इसलिए आश्चर्य में आ गई, यहाँ किसने लिख दिया भैया। हो सकता है कोई वर्ड हो ऐसा काम में आ रहा हो। हटा दो ईस्ट को यहाँ से। अगला देखो, इंसोलेंट आ रखा है क्या। अशिष्ट। बताया था कि इसकी सोल नहीं है या डोले नहीं है। सोल नहीं है, और जिसके डोले नहीं है इंडोलेंट। इंडोलेंट मतलब सुषुप्त, डोरमेंट, अभी पढ़ के आए थे, है ना। इम्प्यूडेंट, इम्प्यूडेंट का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो ढंग से पेश नहीं आ रहा। वैसे एक वर्ड होता है प्रूडेंट, एक वर्ड होता है प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब होता है विवेकी। अब ये क्या करे, इस प्रूडेंट के अंदर से ये आर हटा दिया, तो इंग्लिश में दोनों वर्ड्स प्रचलित हैं, प्रूडेंट भी चलता है प्रूडेंट भी चलता है, सिमिलर सिमिलर अर्थ ही दे रहे हैं ये। बट प्रूडेंट ध्यान रखना विवेकी। राम बड़ा विवेकी है, या कोई एक बड़ा सा सेंटेंस बना दे और उसमें विवेकी लिख दे, तो विवेक के लिए तुम्हें कुछ चाहिए होगा ना, तो विवेकी वर्ड के लिए क्या होता है, प्रूडेंट, समझदार। तो सेंसिबल भी लिख सकते हो तुम वहां पे, प्रूडेंट भी लिख सकते हो। और अगर समझदारी पढ़ाई से संबंधित है, स्कॉलरली भी लिख सकते हो, ये स्कॉलर है, लर्नेड है। ठीक है। अब देखो अगला, असर्टिव। असर्टिव कौन होता है, जो अपनी बात को कह सकता है या नहीं कह सकता। अरे असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं लास्ट में, असर्टिव जो अपनी बात कह सकते हैं या नहीं कह सकते। और तुम बदतमीज की तरह अगर अपनी बात कह दोगे तो तुम कैसे बन जाओगे, असर्टिव, अशिष्ट। ये बेसिकली असर्टिव उनके लिए यूज में आता है जो निरंकुश शासक वगैरह होते हैं ना, असर्टिव जो अपनी बात को बस तुरंत धड़ल्ले से बोलते हैं, थोड़ा तो लिहाज होना चाहिए ना, उस तरीके से। नेक्स्ट है डिसरिस्पेक्टफुल। ठीक है। एंटोनिम देखो, अभी अशिष्ट है तो हम्बल, रिस्पेक्टफुल, पोलाइट, कर्टियस। कर्टियस विनम्र पूछा जाता है, कर्टियस। मॉडेस्ट भी लिखा लो यहीं पे, तो तुम्हें याद तो है ही। प्रूडेंट भी लिख दो, आ गया। दोबारा लिख लो रे, पेन की शाई इतनी क्या, राइटोमीटर लाया करो। अगला देखो, प्रोक्लेम। प्रोक्लेम का मतलब क्लेम करना, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के कहते हो ना किसी बात को, घोषणा, जोर जोर से क्लेम कर रहे हो किसी बात को, वो प्रोक्लेम होता है, घोषणा करना, ऐलान करना। सिनोनिम देखो, डिक्लेयर। डिक्लेरेशन क्या होता है, घोषणा ही होती है। अनाउंस, अनाउंसमेंट, घोषणा ही है। नेक्स्ट है प्रोमलगेट। अगर पॉलिटी पढ़ी हो तो ऑर्डिनेंस को क्या करते हैं, प्रोमलगेट। जैसे हिंदी में तो क्या बोलते हैं कि, क्या बोलते हैं ऑर्डिनेंस को हिंदी में, अध्यादेश को प्रक्षेपित करते हैं, ऐसा कुछ वर्ड होता है ना। वैसे इंग्लिश में ऑर्डिनेंस को क्या करते हैं, प्रोमलगेट। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ऑर्डिनेंस के लिए अगर इंग्लिश में कुछ लिखना है तो प्रोमलगेट वर्ड होता है। तो जारी करना हो गया, घोषणा करना ही होगी कि अब से यहाँ क्या लग रहा है, अध्यादेश, ये हम जारी कर रहे हैं। नेक्स्ट है एनंशिएट। एनंशिएट का मतलब अनाउंस करना। किसमें आया था, अरे इसी में से आएंगे, मेरी बात मान नहीं रहे हो बस तुम। अब देखो ये शीट सीटी से बहुत पहले बन रखी है, इसको पढ़ाते हुए शायद मुझे हो गया होगा 2 साल, तो इस शीट को पढ़ाते हुए। एक्चुअली ऐसे ही तो हम वर्ड सीखते हैं ना। बट इस शीट में से मैं देख रही हूँ जो भी एग्जाम हो रहा है,
अगर जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें से 60% क्वेश्चन आ रहे हैं, किसी किसी में 100% भी आ रहे हैं, बट 60% तो आ ही रहे हैं। अब तुम्हारा पता नहीं क्या रहेगा, ठीक है। और जो पिछला वाला पेपर था उसमें से 2 में से 1 मैच किया था, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, दोनों यहीं से ही आए थे, 2 में से 1 मैच किया था आरएस वाले के अंदर, ठीक है। अब देखो एंटेनिम, देखो इसकी घोषणा की थी, अब क्या करना है, क्योंकि ये सारे वर्ड्स कवर कर ले रहा है जो जनरली पूछे जा रहे हैं। कंसील मतलब तो छुपाना होता है, अभी तो तुमने बताया नहीं है, घोषणा नहीं की है कि छुप छुप के क्या चल रहा है, अब उसको छुपा लिया है। डिनाई, डिनाई मतलब मना करना, घोषणा नहीं की है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। हाइड छिपाना, कवर छिपाना। अपस्कर आप बताओगे मुझे, अपस्कर अस्पष्ट, आया था क्या? चीजें क्लियर ही नहीं है, घोषणा क्या करोगे? यहाँ आना नहीं चाहिए था लेकिन अब लिख देते हैं। ऑप्सकर का यहाँ कोई काम नहीं है वैसे, है ना। ऑप्सकर के 2 सिनोनिम मुझे आप बताएंगे और 2 एंटोनिम आप लोग मुझे बताएंगे। एम्बिगुअस, अनक्लियर, वेग, आया था, ठीक है। अब ऑपोजिट बता दो। क्लियर और अपैरेंट, ऑब्वियस, है ना, ठीक है, क्लियर है। या अनएम्बिगुअस, उसी का ही ऑपोजिट बना दो। अगला देखो 132, पोटेंट। पोटेंट पोटेंशियल से बना हुआ वर्ड है, किससे बना हुआ है? पोटेंशियल से। किससे? पोटेंशियल से, शक्ति से। किससे? आपने ये वर्ड पढ़ा भी होगा, ओमनी पोटेंट। 3 वर्ड आप पढ़ते हो, ओमनी प्रेजेंट, ओमनी साइंट और ओमनी पोटेंट। ओमनी प्रेजेंट मतलब जो सारी जगह प्रेजेंट है, क्योंकि ओमनी का मतलब होता है सर्व, इसीलिए ओमनीवोरस भी होते हैं। ओमनीवोरस मतलब जो सब कुछ खाते हैं, सर्वहारी, तो ओमनी का मतलब ही सर्व है। ओमनी पोटेंट जिसके पास पूरी शक्ति है, सर्वशक्तिमान। तो पोटेंट पोटेंशियल से बना हुआ है तो इसका मतलब सशक्ति होगा। पोटेंशियल क्या होता है? सामर्थ्य ही तो होता है। अरे तुम में कितना पोटेंशियल है, मतलब तुम में कितना सामर्थ्य है। सिनोनिम एंटोनिम देखो, इसका मतलब शक्ति, पोटेंशियल का मतलब शक्ति हो गया, ठीक है। रोबस्ट, सिस्टम तुम्हारा रोबस्ट है क्या? बोलते हैं क्या रोबस्ट सिस्टम? रोबस्ट सुना है किसी ने? नहीं सुना कि नहीं सुना, कोई बात नहीं, अंडरलाइन कर लो, अब सुन लो। बोलते हैं कि सिस्टम रोबस्ट है क्या, मतलब शक्ति है क्या, सिस्टम झेल लेगा ना ये चीजें, रोबस्ट। आंधी आए तूफान आए लेकिन टिका रहेगा, रोबस्ट। नेक्स्ट है कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेशन पास में रहती है या ऐसे बिखरी हुई रहती है? पास में रहती है, ऐसे कंसंट्रेटेड, ठीक है। हार्डी लिखो इसको, और बिग। एंटोनिम चेक करो, फ्रेजाइल, फीबल, प्यूनी और वीक। फ्रेजाइल आ रखा है क्या? फ्रेजाइल के साथ ब्रिटल भी बताया था कि फ्रेजाइल का सिनोनिम ब्रिटल पूछते हैं। फीबल बता रखा है, कमजोर। प्यूनी छोटा होता है, प्यूनी किसके लिए आता है? छोटा, मतलब मियगर होता है ना, मियगर। मियगर सुना है क्या, कभी बताया मियगर? लिखो मियगर। मियगर अमाउंट का मतलब होता है थोड़ा, थोड़ा। अभी जहां अपन ने अबंडेंस पढ़ा था ना, एक वर्ड प्लेंटी, अबंडेंस, वहां जाके स्कैरसिटी के पास में भी लिख दो मियगर, मियगर अमाउंट, क्योंकि उनमें पूछा जाता है ये। कहां पढ़े थे, कोई एक जना नंबर बता दो। 118 नंबर पे जहां पे हम पढ़ के आए ना, डर्थ, कमी वाले, पॉसिटी, स्कैरसिटी, वहीं लिख दो मियगर अमाउंट, थोड़ा, क्योंकि मियगर उनके साथ में पूछा जाता है। अब तब मेरे क्लिक नहीं करा, अब क्लिक कर गया। तो इधर उधर कर लोगे ना, अब तो इधर उधर ही करना होता है ना। फ्रेजाइल, फीबल, प्यूनी, वीक, मियगर। वेरासिटी, वेरासिटी आ रखा है क्या? बताया था, कोई बात सच है या नहीं है, ये डिग्री है उसकी। सिनोनिम देखो और एंटोनिम देखो, ट्रुथ, सच। जेन्युइननेस, प्रोडक्ट एक तो जेन्युइन है और एक फॉल्स है या फेक है, तो जेन्युइननेस। ऑथेंटिसिटी, ऑथेंटिक है, प्रामाणिकता है या नहीं है, और रियलिटी, वास्तविकता हो गया। एंटोनिम देखो, डिसीट, धोखे में आ गया, जाली, नकली, जाली या नकली। काउंटरफीट जो एक वर्ड होता है ना, अरे पढ़े हो क्या ग्लॉसरी में काउंटरफीट, नकली या जाली? कोई बात नहीं, इस बार आएगा ग्लॉसरी में। अगला देखो, डिसऑनेस्टी। अभी ऊपर अच्छे से पेश आ रहे थे, सच्चाई से, अब ईमानदारी नहीं है, झूठ, नकली। फॉल्सहुड गलत है, लाइंग झूठा। अगला देखो, जानिथ। ये वर्ड भी बहुत पूछा जाता है, जानिथ का नदीर। जानिथ, जानिथ का मतलब होता है हाईएस्ट पॉइंट। जानिथ का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट पॉइंट। सिनोनिम देखो, पीक, ठीक है। समिट, ये वो शिखर सम्मेलन होते हैं ना, वैसे समिट, ठीक है। पिनाकल, पिनाकल इंस्टीट्यूट है, पिनाकल किताब चलती है, ऊंचा चढ़ाएगी या जमीन में लाएगी?
ऊंचा ही चढ़ेगी, कोई भी किताब है वो ऐसे ही अपना नाम थोड़ी रख देगा कुछ भी। नेक्स्ट देखो, टॉप ऊपर, ये पूछा जाता है, ये वर्ड आता है। एंटोनिम देखो, बेस नीचे, बॉटम नीचे, डेप्थ गहराई नीचे ही होगी, लोनेस। एक इसका जो पूछा जाता है वो नदीर है, जेनिथ का एंटोनिम है ना, एंटोनिम वाली लाइन में लिखो, पूछा जाता है इसीलिए। अ फ्यूटाइल सर्च, सुना है किसी ने ईडियम अ फ्यूटाइल सर्च? नहीं, कोई बात नहीं, एक ईडियम होता है अ फ्यूटाइल सर्च। अ फ्यूटाइल सर्च वो सर्च होती है जिसमें तुम्हें हाथ कुछ नहीं लगने वाला है। जैसे मान लो तुमने आईएएस की तैयारी की हो, तुम पूरा 2 साल दिल्ली रह के आए हो, लेकिन होना जाना कुछ है नहीं, प्री भी पास नहीं हुआ, तो उसको क्या बोलेंगे? अ फ्यूटाइल सर्च। मतलब एक ऐसी चीज करना जिसमें आपको कोई रिजल्ट नहीं मिला हो, बिना मतलब की, बेकाम की, जिसका रिजल्ट जीरो हो, इसीलिए बोलते हैं अ फ्यूटाइल सर्च। एक ऐसी सर्च जिसमें कोई रिजल्ट नहीं निकला हो, ईडीएम में आता है। फ्यूटाइल का मतलब निरर्थक, व्यर्थ, मतलब किसी काम की नहीं है ना। सिनोनिम एंटोनिम देखो, इनइफेक्टिव, तुम पढ़े कुछ हुआ क्या? नहीं, इनइफेक्टिव। फ्रूटलेस, कोई फ्रूट मिला क्या? नहीं। यूजलेस, कुछ यूज हुआ क्या? नहीं। वेस्ट, वो तो दिख ही रहा है। एंटोनिम देखो, फ्रूटफुल, काम आएगी। प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव चीज काम की होती है नहीं होती? होती है। इफेक्टिव, काम की है। मीनिंगफुल, काम की है। अगला देखो, क्वाइट, शांत, आ रखा है क्या? आ रखा है, तुम ही पढ़ लो, तुम ही पढ़ के बताओ, आ रहे हैं तुम्हें या नहीं आ रहे हैं? तुम तो 2 4 और जोड़ सकते हो इसमें, जोड़ सकते हो ना? हाँ, प्लेसिड आ रखा है, आ रखा है। अगर मैं इसमें ऐसा ऑप्शन हो कि इसको सर्च कर सकूं यहाँ शब्द को, तो ये 3 जगह दिखेगा प्लेसिड। करूं? मेरे पे विश्वास करा करो यार। प्लेसिड आ रखा है, अरे आ रखा है, मानो, मान लिया। चलो बता देती हूँ, ये नंबर कौन सा है? हे भगवान, देख लेना। थैंक यू। अब देखो चाय भी आ रही है तो ढूंढ ही लेते हैं क्या है। कौन सा नंबर, कौन सा चल रहा है? अरे रुक जाओ, अरे ये, रुक जाओ रुक जाओ, इससे थोड़ा और बड़ा ले आओ। ओके। मैंने प्लेसिड तुम्हें पढ़ा रखा है, किसी की शीट दे दो। 3 बार आ रखा है, मैंने पढ़ाया या नहीं पढ़ाया? हाँ, ये सही बोला, इसमें भी तो ऊपर नीचे का ऑप्शन होता है। ओ, अरे झूठो, 136 नंबर पे आया है, 168 पे आया है, ओहो। तो मैंने ही बहुत ज्यादा बार पढ़ रखा है इसको। पर प्लेसिड आया है, मैंने शायद लिखवाया हो कहीं, देखो। इट माइट बी पॉसिबल, बहुत सारे बैचेस में पढ़ा दिया, यूट्यूब पे भी पढ़ा दिया। बट मेरा दिमाग देखो, मैंने क्या बोला था, 3 बार आया है। पढ़ लो तुम, इसको रिवाइज कर लो। अच्छा, इसके अलावा एक 55 पेज की शीट और है अपने पास, तुम इससे थक जाओ ना, बता देना, दे दूंगी, है ना, उसको भी पढ़ सकते हो, वो भी सिनो एंटो की है, ऐसे ही फिल्टर्ड है, ऐसे ही। क्या? नहीं, ये तो देखो स्टेट के सारे एग्जाम को कवर करती हुई शीट है। वो मैंने हमारी बुक में से फिल्टर करवाए थे, छटवाए थे, जिनको मुझे लगा कि यार ये आ सकते हैं, कुछ रिपीट हो रहे थे उनको हटवा दिया, या मुझे ऐसा लगा ये आने लायक स्थिति में नहीं है, तो उनको हटवा दिया, है ना। बाकी वो 55 पेजेस की शीट है, चाहोगे तो दे दूंगी ऑनलाइन। देखो ये 10 वाली तो तुम्हें पीनी पड़ेगी, 10 वाली तो तुम्हें पीनी पड़ेगी। चाहे नहीं, ये शीट। अच्छा, इनका टेस्ट होना है ना, रखो अभी एक बारी, आज स्टार्ट पढ़ाऊंगी। हम्म, टेंस पढ़ा दिया तुम्हें मैंने थोड़ा बहुत, तो जितना पढ़ोगे उतने का टेस्ट। अब ये सोचो, टेस्ट पेपर तो आ चुका है, जिस दिन मेरे पैर ज्यादा दुखेंगे मैं बोल दूंगी आज टेस्ट करवा दो, तो तुम्हें तैयार रहना है कुल मिला के, ठीक है? हम्म, अरे कुछ नहीं, तुम्हें मैंने एक दिन बोला था ना, वर्सेस वाली शीट देनी है,
किसी को भी नहीं मिली थी, वो मंगवाइए। मंडे को टेस्ट लेना है, इसका टेस्ट तो होगा ही, आज और कल में इसको खत्म करना है। पढ़ लो इसको, अभी क्वेश्चन पूछूंगी तो भूल जाओगे। कौन से नंबर पे हमें चलना है वापस? हम्म, कहाँ पे है हम? प्लेसिड। सिनोनिम एंटोनिम देखो भैया, क्वाइट के पीसफुल तो आ रखा है, हाँ। साइलेंट, सरीन व्यू आ रखा है क्या? सरीन आया था क्या? अब तो मुझे डाउट होने लग गया। सरीन मतलब मैंने बोला भी था सरीन व्यू होता है बीच वगैरह का, है ना। स्टिल, स्टिल वाटर रन्स डीप लिखवाई थी एक कोट। तो स्टिल का मतलब कंटिन्यूस टेंस के अंदर अभी भी होता है, और एक स्टिल एडजेक्टिव होता है, उसका मतलब शांत। और प्लेसिड। एंटोनिम देखो इसका, अभी शांत थे, अब बोलने वाले। कम्युनिकेटिव, बातचीत करने के लिए। नॉइजी, बातचीत, ये आ रखे हैं सारे। अनरिजर्व्ड, बातचीत करने के लिए, और रिजर्व्ड जो चुप रहता है। कैसे नहीं पढ़ाए हैं तुम्हें, ये सब पढ़ाए नहीं है, टेसिटर्न और ये लोकोशियस। ये आए हैं ना सब, हाँ तो बस। अगला देखो, रैलिंक्विश। रैलिंक्विश का मतलब छोड़ना या त्यागना। जैसे किसी पोस्ट वगैरह को हम छोड़ते हैं ना, पद वगैरह का त्याग करते हैं, उसके लिए क्या आता है? रैलिंक्विश। मान लो मैं कहीं की रानी होती और मैं अपना वो छोड़ देती क्राउन, तो मैं क्या कर रही हूँ उसको? रैलिंक्विश। सिनोनिम एंटोनिम देखो, अबेंडन। अब यहाँ पे अबेंडन मतलब प्लेस को छोड़ना होता है, और रैलिंक्विश मतलब पोस्ट को छोड़ना होता है, लेकिन सिनोनिम तो बन सकता है। अब इन लोग को कौन समझाए कि अलग वर्ड के लिए अलग ऑब्जेक्ट होता है, हर वर्ड हर किसी के साथ एडजस्ट नहीं होता है। अब अबेंडन और रैलिंक्विश सिनोनिम है, मतलब सिमिलर इन मीनिंग है, छोड़ना या त्यागना इनका अर्थ है, ऑब्जेक्ट इनके डिफर कर सकते हैं। एब्डिकेट, एब्डिकेट का मतलब भी त्याग होता है, और एब्डिकेट ग्लॉसरी में आता है पद त्याग। एब्डिकेट ग्लॉसरी में पूछा जाता है। अब ये सीड, इसका मतलब, सीड का मतलब भी छोड़ना होता है, लेकिन ये टेरिटरी को छोड़ना होता है। टेरिटरी इसका ऑब्जेक्ट होता है। जैसे मान लो कि जैसे हम लोगों ने बांग्लादेश के साथ अपने एनक्लेव्स एक्सचेंज किए थे, तो हमने कुछ हिस्सा अपना छोड़ दिया ना, तो उसके लिए सीड आता है। तो टेरिटरी लिख लो, टेरिटरी, यानी कोई आदमी अपनी जमीन वगैरह संपत्ति वगैरह त्याग रहा है, उसके लिए आता है सीड। ड्रॉप आउट, ड्रॉप आउट कब करते हैं? तुमने क्लास को ड्रॉप आउट कर दिया तो त्यागा ही है एक तरह से। तुम पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते एक दिन तुम्हारा एग्जाम आया और तुमने ड्रॉप आउट कर दिया, तो त्याग ही कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट है फोरगो। फोरगो का मतलब होता है जाने दो। फोरगो का मतलब जाने दो, उससे बना हुआ है, वर्ब है, जाने दो, त्यागने के लिए फोरगो। क्या हुआ? क्लास को बंक किया जाता है, मतलब टेम्परेली आपने उसको मिस किया है, और वैसे क्लास को मिस भी कर सकते हैं। ठीक है। अबेंडन का मतलब परमानेंटली छोड़ना, जैसे लीव का मतलब होता है ना, वो। क्लास को बंक तो करते ही थे स्कूल में, तो वो तो सही है ही। नेक्स्ट देखो, त्यागना। त्यागने के बाद एंटोनिम देखो, रिटेन मतलब रखना, बनाए रखना। होल्ड मतलब बनाए रखना। मेंटेन मतलब बनाए रखना। कीप मतलब जारी कर रखना या बनाए रखना। ठीक है, जारी रखना या बनाए रखना। नेक्स्ट है वेग। आया था क्या? चेक करने की जरूरत नहीं है, नहीं, तुम ही पढ़ लो इसके सेनो एंटो, ताकि तुम्हें रिवाइज हो जाए। और कुछ ऐड करवाना चाहते हो तो मुझे ऐड करवा दो। एम्बिगुअस वन वर्ड में आ सकता है, अलग अलग एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है एम्बिगुअस। डबियस, डबियस थोड़ी आया है, नहीं आया है। डबियस, डबियस डाउट में है, किससे बना हुआ है? डाउट से। तो डाउट में रहता तो चीजें क्लियर है या नहीं है? नहीं है, डाउटफुल है। ठीक है। इक्वी वोकल, इक्वी मतलब समान, और वोकल मतलब बोला जा सकता है, तो कोई ऐसी चीज जिसको दोनों तरीके से बोला जा सकता है, तो मतलब तुम्हें पता नहीं, ऐसे भी बोल सकती हूँ, ऐसे भी बोल सकती हूँ, तो अनक्लियर वाला सेंस रखता है। इक्वी, इक्वी मतलब समान तरीके से बोला जा सकता है, यानी दोनों अर्थ निकल सकते हैं, डबल मीनिंग काइंड ऑफ। एंड फेंट, जो क्लियर नहीं है। और एक फेंट वो भी होता है, ये तो एडजेक्टिव वाला फेंट है, समथिंग विच इज नॉट क्लियर, और एक फेंट जो लड़कियां होती हैं, बेहोश, वर्ब, बेहोश होने की वर्ब भी होता है फेंट। और एक ये अस्पष्ट वाला एडजेक्टिव तो है ही। फेंट सुना है क्या? फेंट नहीं सुना बेहोश होने में?
कोई स्कूल में कभी कोई लड़की बेहोश नहीं हुई है? अच्छा हाँ, स्कूल में बेहोश हुई है तो ये थोड़ी बोलेंगे शी फेंटेड, अरे वो गिर गई। नेक्स्ट देखो, अभी चीजें कैसी थी, अस्पष्ट। अब देखो प्रेसी, प्रेसी मैंने आपको बोला था छोटा भी होता है, और जो चीज छोटी होती है वो हाँ लाइक जिस्ट होती है, हमने डिस्कशन किया था ना ऐसा। कॉम्पैक्ट के लिए भी ये अर्थ आता है प्रेसी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसमें से ई हटा देना, ये प्री साइज वर्ब बना देगा, प्री साइज मतलब छोटा करना कर देगा इसको। प्रेसी, आपने प्रेसी की स्पेलिंग देखी है ना सबने? हाँ, एग्जैक्ट जैसा चाहिए, सटीक, ठीक है। स्पेसिफिक एंड एक्चुअल, वास्तविक, ऐसे बड़ा चढ़ा के नहीं, जो कॉम्पैक्ट है सिर्फ वैसा का वैसा ही चाहिए। एक इंग्लिश के अंदर इसके लिए बहुत अच्छी कोटेशन है, याद नहीं आ रही, वरना तुम्हें एक वो देती थीम लिखने के लिए। ग्रेसफुल, सुंदर या आकर्षित, आ गया क्या? देखो सिनोनिम एंटोनिम पढ़ो। एलिगेंट, एलिगेंट लुक होता है, अच्छा दिखने वाला। हैंडसम, मैजेस्टिक, मैजेस्टिक मतलब शानदार, मैजेस्टिक मतलब शानदार। जादुई बोलते हैं ना, मैजिशियन कौन होता है? जादूगर, तो मैजेस्टिक जादुई, जादुई, इतना सुंदर दिख रहा है। मैग्निफिशेंट बताया है क्या? भव्य, यस, मैग्निफिशेंट। एंड ग्लोरियस, ग्लोरी से बना हुआ है। इन एलिगेंट, ऊपर एलिगेंट था तो इन एलिगेंट। नेक्स्ट है अनगेनली, अनगेनली का मतलब होता है जो इंटरेस्टेड नहीं है, मतलब अनगेनली का मतलब एक ऐसा आदमी, भोंदू समझते हो क्या? भोंदू है ये, लिखो बोंदू, मतलब एक होता है ना कि वो आदमी एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, जिद्दी, अखड़, वो होता है ये, ठीक है। कैसे इसका सिनोनिम बना? अब तुम सभ्य नहीं हो, तुम बोंदू हो, अरे मतलब ऐसा बोल सकते हैं ना कि ढंग से पेश नहीं आ रहा, अक्खड़ है, बदतमीज है, ऐसा तुम नहीं हो, बट इसके हिसाब से। ऑकवर्ड, ऑकवर्ड भद्दा होता ही है। क्लमजी बता रखा है, हाँ। और क्रास, क्रास ये इसका सिनोनिम है, बोंदू, भोंटा। एक होता है ना, ही इज अ क्रास, क्रास पर्सन, इसका मतलब उसको वो नहीं है, सीखने की ललक नहीं है, कुछ लेना नहीं चाहता है, सीखना नहीं चाहता है, बस बैठा है भोंटे की तरह एकदम, क्रास। अगला देखो, परपैचुअल, परपैचुअल आया है क्या पहले? नहीं आया है? परपैचुअल आया तो होगा, क्योंकि मेरे को इटर्नल दिख रहा है, परपैचुअल बताया होगा। चलो अंडरलाइन कर लो, नहीं आया है तो, और बोला भी था शायद इटर्नल जब आया था कि इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो भैया, हमेशा बना रहने वाला, शाश्वत, आया था क्या शाश्वत? सीजलेस, सीज फायर जानते हो क्या? इधर इधर महिला दीर्घा में जगह है। सीजलेस, सीज फायर क्या होता है? युद्ध विराम, रुक गया। और ये सीजलेस है, मतलब कभी रुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं मतलब हमेशा चलता रहेगा, कहां तक? अनंत तक। अरे समझो ये क्या लिखा है, सीजलेस। सीज फायर जानते हो सब, सीज फायर मतलब युद्ध विराम, युद्ध को रोक दिया, ये कैसा है? सीजलेस, इसका मतलब रुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं मतलब चलता रहेगा, तो शाश्वत ही है एक तरह से। अगला देखो, एवर लास्टिंग, हमें हमेशा बना रहने वाला, इटर्नल, लॉन्ग लास्टिंग, बहुत सारे वहां पढ़ के आए थे हम। एंटोनिम देखो इसका, टेम्पररी, टेम्पररी मतलब थोड़ी देर का, लिखवाया था। ट्रांजिएंट, टेम्परी। मोटल, मोटल का मतलब होता है नश्वर, जैसे मैन इज मॉर्टल, मैन इज मॉर्टल का मतलब आदमी क्या है? नश्वर है, मतलब सब्जेक्ट टू डेथ, ये वन वर्ड में भी आता है। समथिंग विच इज सब्जेक्ट टू डेथ, सब्जेक्ट टू डेथ का मतलब मरना ही है उसको, और मरना ही है तो नश्वर नहीं हो जाएगी क्या? मॉर्टल। और एफीमरल, ये इटर्नल का, एफीमरल नहीं आया है क्या? लिखो, अच्छा वर्ड है एफीमरल, एफीमरल और फ्लीटिंग दोनों लिख लो। इटर्नल का एंटोनिम है एफीमरल, क्षणिक, क्षणिक, एफीमरल का मतलब क्षणिक होता है, क्षणिक। लिख लिया था ना सबने, फ्लीटिंग और एफीमरल। अगला देखो, कितने पेज हो गए? 1.5 बचा है, रुक जाओ मेरे को पेजेस देखने दो, एक बारी देना, एक बारी शीट देना आस्था। एक ये बचा है और इधर इधर का ये और बचा है, बस ये आधा और करेंगे, ताकि कल के लिए फिर इक्वल तो बचना चाहिए ना, कल खत्म है, अब नहीं झेला जाएगा इससे आगे। तुम ये सोचो ये खत्म होने वाला है, तुम ये देखते हो कि कितना कितना हो चुका है,
मैं ये देखती हूँ कितना बचा है। चलो थोड़ा सा और करेंगे, है ना। नेक्स्ट देखो, प्रोवोक। प्रोवोक का मतलब उकसाना। बताने की जरूरत है क्या? सिनो एंटो पढ़ लो फटाफट से। प्रोवोक मतलब उकसाना, बता रखा है ना ये तो। अरे चुप, जब मैंने बोल ही दिया है कि मैं करवाऊंगी तो क्या मतलब है कुछ बोलने से। प्रोवोक मतलब उकसाना, बता रखा है। सिनोनिम देखो, एग्रवेट भड़काना, उकसाना। मैम आप दोनों जबरदस्ती परेशान हो रहे हैं, अगर आप जाना चाहें प्लीज आप जा सकते हैं ना, मतलब मैं आपके कंफर्ट के लिए बोल रही हूँ। आप तो पहले दिन ही आए हो ना आज, आती रहती हो, फिर बैठो। प्रोवोक मतलब उकसाना। आप तो फर्स्ट क्लास है आपका, आप परेशान हो रहे हैं? नहीं हो रहे, फिर ठीक है। आपकी शीट कहाँ है? मिल के नहीं, एक शीट और ले लो आप। अब तो हो गई क्लास, सही है। बट शीट ले लिए होते पहले ही, है ना। आप दोनों के पास रियायत है, अगर पहली क्लास है तो जा सकते हैं। पहले दिन ही इतना टॉर्चर कर दूं, अगले दिन दिखे ही ना। यार वो तो बहुत ज्यादा कर रहा है। सिनो एंटो देखो, ये तो क्या है, सुबह हो गए हैं अब। प्रोवोक मतलब उकसाना, एग्रवेट भड़काने के लिए आता है। एंगर गुस्सा, रेज वर्ड आ रखा है, एनरेज उसी की वर्ब होती है। फॉर्मेंट नहीं पढ़ा ना, फॉर्मेंट को अंडरलाइन करो, उकसाने के लिए फॉर्मेंट। अब मैं आपसे फर्वेंट पूछ रही हूँ एक, फॉर्मेंट बता के फर्वेंट पूछ रही हूँ। फर्वेंट का मतलब आपको बताना है, और शायद आज ही बताया है, और शायद, सॉरी फरवर पूछ रही हूँ, शायद आज ही बताया है। और बोला भी था कि सीईटी में भी आया था इस बार। फरवर, फरवर, फॉर्मेंट बता के फरवर पीछे पलट लो तुम सब, तब तो मैं ही बता दूंगी, इतनी मेहनत क्यों। स्पेलिंग फरवर। नहीं आया, नहीं आया, एक बारी शीट देना आस्था। देखो अगर मुझे मिल गया, क्या है कि अब वैसे मुझे सेल्फ डाउट होने लग गया है। अरे रुको एक सेकंड, कौन सा? 111? बख्श दिया तुम्हें। चलो हाँ, चलो फर्वेंट ही बता दो। एंथ्यूजियाज्म, किसने ढूंढा ये फर्वेंट वाला? हाँ, ओ सो सॉरी। नेक्स्ट देखो, इंसाइट मतलब उकसाना, इनफ्लेम आया था ये भी, अब तो मैं बोलूंगी नहीं आया था। एंटोनिम देखो, सूद मतलब काम करना, क्लाम को वापस काम करो। पैसिफाई, पैसिफिकेशन आया था। और क्वाइट। नेक्स्ट है चैरिटेबल, चैरिटी जो करता है, धर्मा दानी। सिनोनिम देखो, बेनेवोलेंट, बेने मतलब देना ही है, ठीक है। बेनाइन, बेनाइन बताया है क्या? उदार, बेनाइन का मतलब होता है उदार। जेनरस, ये आ चुका है, जेनरस आ चुका है। बेनेफेक्टर आ चुका है, जो देता है, देने में जानता है। फिलंथ्रोपिस्ट आ चुका है क्या? फिलंथ्रोपिस्ट, तो ये सारे इसके सिनोनिम है। फिलंथ्रोपिस्ट, बेनेफेक्टर, बेनेवोलेंट, बेनाइन, जेनरस, ठीक है। अगला है, अब ये बेचारा तो धर्म कर रहा है और ये क्रूल आदमी है। कैसा? क्रूल, क्रूर, इनह्यूमेन। इनह्यूमेन कंडीशन होती है ना, अमानवीय। एक तो बेचारा दान कर रहा है, एक तरफ तो मैं गायों को चारा डाल रही हूँ, और एक तुम में से कोई है आया लठ लेकर और धैम धैम, तो वो इनह्यूमेन। नेक्स्ट है मीन, मीन जान ही रहे हो, नीच। अनकाइंड, काइंड मतलब दयालु, अनकाइंड मतलब जो अच्छे से पेश नहीं आ रहा है। हार्श, रूड, बुरिश, बुरा, हार्श, रूड। और वो आपका क्या बोलते हैं, इंसोलेंट, इसी में ही आएगा ना। हाँ, इक्विवोकल, दो मुंह की बात कहने वाला। इक्वी मतलब दोनों, दोनों तरह से, अभी आया था इक्विवोकल जस्ट थोड़ी देर पहले। सिनोनिम देखो, एम्बिगुअस, दो तरीके से हो सकता है ना। इक्वी मतलब दोनों, वोकल मतलब बोला जा सकता है, इक्वी वोकल दोनों तरीके से। एम्बिगुअस। डबियस, डाउटफुल है, आया था। क्वेश्चनेबल, जिसपे सवाल उठ सके, एक आंसर है उस पर थोड़ी सवाल उठेगा, नहीं। क्वेश्चनेबल वो क्वेश्चन होता है जिसपे एक से ज्यादा आंसर सही होते हैं। और अनक्लियर, अस्पष्ट, तो अस्पष्ट वाले सारे आ जाएंगे इसमें। एंटोनिम देखो, अनक्वेश्चनेबल, जिसपे क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। डेफिनेटिव, निश्चित, डेफिनेटिव निश्चित। अनडाउटेड, वो दिख ही रहा है। नेक्स्ट है ओमिनस, ओमिनस का मतलब होता है बुरा संकेत, अपशकुन, बुरा संकेत। ऐसे होता है ना कि बिल्ली रास्ता काट गई, तो वो ओमिनस, उसके लिए होता है ये। सिनोनिम देखो, ग्लूमी,
आ चुका है, दुख भरे दिन, ग्लूमी डेज, ठीक है। ग्रिम, ग्रिम नहीं आया तो अंडरलाइन कर लो। हॉन्टिंग, डराने वाला, हंटिंग नहीं है ये, हॉन्टिंग है, ठीक है, हॉन्टिंग। पैरिलस, पैरिलस, पैरिल का मतलब होता है खतरा, लिखो पैरिल का मतलब खतरा होता है, तो डेंजर का सिनोनिम बन के पूछा हुआ है पैरिल, डेंजर का सिनोनिम बन के पैरिल, खतरा, और पैरिलस मतलब जो खतरा उत्पन्न करे, अपशकुन, ठीक है। एंटोनिम देखो, अभी अपशकुन था यानी बुरा कुछ घटे तो, और इसका एंटोनिम है प्रॉमिसिंग, यानी कुछ अच्छा होगा, बोलते हैं प्रॉमिसिंग, प्रॉमिस, वादा, कुछ अच्छा होगा उस सेंस में। ऑस्पिशियस ओकेजन, अच्छा या बुरा, अच्छा, ऑस्पिशियस ओकेजन बोलते हैं ना, ऑन दी ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ 12 जन, इस दिन आपको आना पड़ेगा, यानी अच्छे अच्छे दिन पे, फेवरेबल। और एक ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी वाला, तो इधर पैसिमिस्टिक हो जाएगा। ऑप्टिमिस्ट, पैसिमिस्ट, आरएस में इन दोनों में से एक पूछा हुआ है वन वर्ड में, ये तो खैर आपको आ भी रहा है ना, ऑप्टिमिस्ट आ रहा है ना, आशावादी, पैसिमिस्ट निराशावादी। अगला है वल्गर, कर लोगे? कोई वर्ड ऐसा इसमें जो नहीं बताया है मैंने? क्रूड, क्रूड बताया है क्या? क्रूड शायद नहीं बताया होगा, क्रूड नहीं बताया, एक तो क्रूड ऑयल होता है और एक क्रूड पर्सन होता है, बर्बर, बताया, फिर ठीक है, क्रूड, ऑफेंसिव, मीन, कोर्स, और इसका तुम्हें और भी बताया है, ऑप्सीन, ठीक है, और वो लूड, लीचरस, वो सब यहाँ आएंगे। वल्गर आदमी को लूड भी तो बोल सकते हो, लीचरस भी तो बोल सकते हो, ठीक है। अब डिसेंट, अच्छा आदमी, डिसेंट, जेंटल, मॉरल, नाइस, प्लेजेंट, चेस्ट, ब्रह्मचार्य रखने वाला, ठीक है, रेवरेंट। फ्रूगल बताया था, पक्का? फ्रूगल कौन होता है? कम मितव्ययी, कम खर्चा करने वाला। सिनोनिम एंटोनिम देखो, ये बता रखे हैं शायद, इकोनॉमिकल, चीप या सस्ता। थ्रिफ्टी बता रखा है, सस्ता। सेविंग, बचतू। कंजर्विंग, जो कंजर्व कर रहा है, बचा रहा है। और स्पेयरिंग, स्पेयर टाइम समझते हो क्या? ये स्पेयर, कंपनी के अंदर स्पेयर स्टाफ होता है, स्पेयर में कोई किसी ऑफिस वगैरह में काम करते हो कोई व्यक्ति, छोड़ो, स्पेयर स्टाफ होता है कंपनी के अंदर। जैसे मान लो आज मैं छुट्टी पे होती तो मेरी जगह कोई दूसरा आदमी आता, तो वो स्पेयर पर्सन होता है, यानी बचा हुआ, बचा हुआ, इसीलिए इसका सिनोनिम बनता है स्पेयरिंग। स्पेयर में, जैसे मान लो मेरे पास 10 गाड़ियां हैं तो मैं बोलूंगी एक गाड़ी किसमें, स्पेयर में, मतलब फ्री है वो, कोई काम में नहीं आ रही है ना, बची हुई है। एंटोनिम देखो, ये आया था क्या, एक्स्ट्रावेगेंट, स्पेंडथ्रिफ्ट आया था, वेस्टफुल, खर्चा कर रहा है, और प्रोफ्लीगेट, ये भी आया था। नेक्स्ट है रिपेल, प्रतिकर्षित करना, ये भी शायद आया है, आया है क्या, आकर्षित प्रकर्षित, पढ़ लो दोनों, पढ़ लो, शायद सेम ही आया है। पुल टूवर्ड्स, अट्रैक्ट मतलब अपनी तरफ आकर्षित करना, रिपेल, कन्फ्रंट का मतलब आमना सामना करना। अब पता नहीं, मुझे ये लग रहा है मैंने पढ़ाया है, बट हो सकता है कहीं और पढ़ाया हो, क्योंकि इन दिनों तो मैंने आपके अलावा अभी पढ़ाया नहीं है सिनो एंटो किसी को। कन्फ्रंट, आमना सामना करना। ड्राइव अवे, दूर ले जाना, अवे दूर के लिए तो आता है, और ऑफ भी बताया है, सेपरेशन के लिए, ऑफ किसके लिए, सेपरेशन के लिए, और ये पास में आना। प्रमोशन देखो, सिनोनिम देखो प्रमोशन के, और एंटोनिम देखो, एडवांस, एडवांसमेंट, बेटरमेंट, बूस्ट, ब्रेक, ब्रेक थ्रू। देखो ब्रेक हटा दो, ब्रेक थ्रू रहने दो बस। अब देखो प्रमोशन मतलब आगे बढ़ना, तरक्की करना, एडवांस, ठीक है, एडवांसमेंट, ठीक है, बेटरमेंट, बेहतरी होना, अच्छा होना, बूस्ट, बूस्ट बढ़ाता है, बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, और दूसरा बूस्ट, डींगे हाँकना, डींगे हाँकना, बढ़ा चढ़ा के। बूस्टफुल पर्सन कौन होता है, अहंकारी व्यक्ति जो अपने बारे में बात करता है, ठीक है। और ब्रेक थ्रू, आदमी को ब्रेक थ्रू मिलता है मतलब उसके टैलेंट को तवज्जो मिलती है, आगे बढ़ता है। सुना है क्या ब्रेक थ्रू मिला है, ही गॉट अ ब्रेक थ्रू, नहीं सुना, कोई बात नहीं, ब्रेक सुना है ना। ब्रेक थ्रू मिलना मतलब उसके टैलेंट को रिकॉग्निशन मिला है, अब वो कुछ आगे बेटर करेगा, ब्रेक थ्रू, इसलिए ब्रेक हटा दो, ब्रेक थ्रू रख लो। एंटोनिम देखो, नहीं सुना, अब सुना करो, सुनते ही तो नहीं हो, मैं लिटरली बता रही हूँ, मैंने मैक्सिमम वोकैब इधर उधर, साइंस, फिजिक्स, फलाना डिमकाना, क्योंकि साइंस भी पढ़ ली, 27 सब्जेक्ट इधर पढ़ के आए ही हैं,
साइंस बीएससी कर ली, फिर एमए में फिलोसफी एथिक्स ले ली, तो लगभग सारे सब्जेक्ट्स हो गए। तो हर सब्जेक्ट से कुछ ना कुछ सब्जेक्ट तो मिलेगा ना। प्रमोशन का डिमोशन, प्रमोशन का डिमोशन। रेलीगेशन, रेलीगेशन का मतलब पोस्ट। अवनति वर्ड सुना है क्या? अवनति, पदोन्नति का अवनति तो होता है, हाँ तो ये अवनति है। एंड डाउनग्रेडिंग, ग्रेड डाउन कर रहे हैं, अपग्रेडिंग ग्रेड बढ़ा रहे हो, डाउनग्रेडिंग। डेस्पाइस मेरे हिसाब से आ रखा है घृणा करना, आ रखा है क्या? घृणा करना। एंस्टिस सिनोनिम एंटोनिम देखो, हेट नफरत करना, डिटेस्ट नहीं पढ़ाया, डिसडेन डिटेस्ट नहीं बताया क्या? डिसडेन भी लिख लो, किसी से नफरत करना ही होता है डिसडेन्ड। ऑर्डेन्ड वर्ड बताया है क्या मैंने? ऑर्डेन्ड, क्योंकि एक एग्जाम में पूछा हुआ है, शायद एलडीसी में पूछा हुआ है ऑर्डेन्ड। ये बताया है क्या? नहीं बताया, ठीक है। प्रोफेशनल कहीं बताया है क्या? प्रोफेशनल, उसमें जाके सिनोनिम लिख के आओ। ऑर्डेन्ड कोई एक ढूंढ लो, जैसे जैसे मुझे क्लिक करेगा मैं बताती जाऊंगी, तो बस तुम आगे पीछे तो कर ही सकते हो ना। 120 नंबर पे लिखो भैया, प्रोफेशनल के पास में लिख दो ऑर्डेन्ड, और नीचे क्या हो जाएगा? अनऑर्डेन्ड। ठीक है, ऑर्डेन्ड वो होता है जो चीजों को जानता है, कुशल होता है काम में। अभी तो लिखी थी, स्पेलिंग कहाँ चली गई? ऑर्डेन्ड, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। वापस आ जाओ यहीं। डेस्पाइस घृणा करना किसी से, ठीक है। एंटोनिम देखो, अभी उसको क्या कर रहे हो? तारीफ कर रहे हो, चिड़चिड़ चिड़चिड़ नहीं, तारीफ। एडोर, एडोर का मतलब दुलारना भी होता है, एडोर का मतलब प्रेज करना भी होता है। एडोर का मतलब दुलारना, मम्मी करती है ना प्यार, वो भी होता है। एडोरेबल बोलते हैं ना बच्चे कैसे होते हैं? एडोरेबल, मतलब उनको प्यार कर सकते हैं। और रिवर, रिवर वर्ड रिवरेंट बताया है क्या? रिवरेंट उसी से ही बना हुआ वर्ड है, श्रद्धा जिसके प्रति रखो, तो प्यार ही है एक तरह से, रिवरेंट। एंड वेनरेट, वेनरेशन सेरेमनी सुना है किसी ने? कोई आदमी जाता है तो उसको सम्मान की एक विदाई, विदाई सुना है क्या? वैसा ही कुछ होता है, मतलब सम्मान के लिए आयोजित एक कार्यक्रम, तो वैनरेशन सेरेमनी होती है, उसी से बना हुआ है वैनरेट। सामने वाले को प्रेस कर रहे हो, उसको थोड़ा खुश कर रहे हो, जाते जाते एक मेमोरेंटम और वो मोमेंटो दे दोगे। वैनरेशन सेरेमनी मतलब तुम लोग जाओगे तो हम लोग तुम्हें सम्मानित करेंगे, ऐसा वैनरेशन। नेक्स्ट है कंसोल, कंसोल का मतलब आप जानते ही हो, कंसोल करते हैं किसी को, सांत्वना देना। किसी के साथ कुछ बुरा हुआ है तो उसको कंसोल किया जाता है ना। अब कुछ वर्ड होते हैं इनको इंग्लिश का इंग्लिश ही होता है, मैं बार बार यही बोलूंगी, कंसोल करते हैं ना, कंसोल करते हैं ना, क्योंकि इसका इंग्लिश ही ज्यादा अप्रोप्रिएट है और वही काम में आता है। दांडस देना, ये कभी बोला है किसी ने कि मैं उसको दांडस दिया? यही बोलते हैं कंसोल किया। तो कंसोल, कुछ वर्ड इंग्लिश में ही ध्यान रखने के होते हैं। कंफर्ट, मेक हर फील कंफर्टेबल, उसको कैसा फील करवाओ? अच्छा, अच्छा फील करवाओ। एस्वेज का मतलब होता है किसी के इम्पैक्ट को कम कर देना। मतलब मान लो मेरे जीवन में बहुत दुख चल रहा है, फिर सडनली कोई आया और उसने जीवन के दुख को कम कर दिया, वो अस्वेज होता है। यानी इंटेंसिटी को कम करना, टू रिड्यूस इंटेंसिटी, अस्वेज। अब ये मुझे स्टेट वैकेंसी का तो नहीं पता, लेकिन एसएससी वगैरह में आता है क्लोज टेस्ट में, अस्वेज। सोलेस सांत्वना देना, और सूद तो काम में पढ़ के आई हो, सोलेस ध्यान रखना है ना, सोलेस काम। नीचे, ऊपर तो तुम सांत्वना दे रहे थे और नीचे डिस्ट्रेस आया है, निराशा आया था, नीचे निराशा। ट्रबल संकट लाओ, टॉर्मेंट एंड टॉर्चर। चाय पीनी है किसी को? चलो नेक्स्ट देखो, इम्प्लोर, इम्प्लोर का मतलब क्या दे रहा है? किसी के रिक्वेस्ट करना, प्रार्थना करना। देखो इसके सिनोनिम, बैग, बैग मतलब भीख मांगना, तो एक तरह से वही हो गया। नहीं नहीं प्लीज ऐसे करो गिड़गिड़ा के, बैग। एंड बिसेच, बिसेच एक बार ही चेक कर लेना, मैं भी आज ही सुन रही हूँ। क्या? हाँ, बिसेच मतलब इस शीट में आया होगा, बट मैंने इतना नोटिस नहीं किया, बट बिसेच यहाँ लिख रखा है तो यही अर्थ होगा। बिसेच सुना है क्या किसी ने? बिसेच, तुमसे तो क्या ही पूछना, तुम तो नॉर्मल वर्ड ही नहीं सुनो, तो ये बस ये चेक कर लो, यही अर्थ है ना, क्योंकि आई एम नॉट अवेयर, सही है, बस तो लिख लो प्रार्थना करना। बिसेच यूज में नहीं आता इतना, तो तुम तो बैग ही कर लेना। बिसेच। नेक्स्ट है प्लीड, प्लीडिंग होता है विनती करना, विनती वर्ड होता है ना, उसी के लिए प्लीडिंग। एंड इंट्रेट। अगला देखो एंटोनिम,
कमांड। अभी क्या कर रहे थे? विनती, प्लीज प्लीज पढ़ लो, और फिर अब पढ़ो, तुम्हें पढ़ना ही है। एंड डिमांड, भैया लेकर आओ पानी, रिक्वेस्ट नहीं, लेकर आओ। ऑर्डर एंड मैंडेट, मैंडेटरी मतलब अनिवार्य करना। नेक्स्ट है पॉम्पस। पॉम्पस का मतलब तो बता रखा है, फ्लैम्बॉयंट बताया है क्या? रणवीर सिंह बताया था फ्लैम्बॉयंट, उसी में आया था पॉम्पस, भड़कीला तड़कीला व्यक्ति। एक सिनोनिम देखो, ऑस्टेंटियस, ये आया है क्या पहले? नहीं आया तो अंडरलाइन कर लो, आडंबर व्यक्ति, ऑस्टेंटियस। शोई, जो दिखाता है। अज्यूमिंग, वो अज्यूम कर ले रहा है पहले ही क्या, कि मैं बेस्ट हूं। फ्लॉन्टिंग, जो फ्लॉन्ट करता है, दिखाता है। इसके एंटोनिम दे रखे हैं क्या? हाँ। अरे मैं आगे नहीं पढ़ाऊंगी, एंटोनिम दिखा के इसको खत्म तो करूं। एंटोनिम देखो, ये एक तो वो दिखा रहा है मेरे पास इतना पैसा, इतनी गाड़ी, और ये कैसा है? हम्बल, मॉडेस्ट, अनसेल्फिश, डल, प्लेन या सिंपल। ठीक है क्या? चलो इसके आगे का फिर कल ही पढ़ेंगे। छुट्टी नहीं कर रही हूं, मतलब इस शीट को थोड़ा खड़े हो जाओ, बैठ जाओ 2 मिनट, ज्यादा नहीं, कल की तरह टाइम से छोड़ दूंगी, है ना? क्योंकि अब इसके बाद 2 मिनट मैं तुम्हें रिलैक्स करवाना चाहती हूँ, क्योंकि पढ़ाऊंगी क्या? स्टैटिव वर्ब्स। स्टैटिव एक बार ही देख लेती हूँ, सारी एक साथ मिल जाए तो बहुत अच्छा।